तो हेलो एवरीवन, नई वीडियो में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं पावर पॉइंट। और ये वन शॉट होने वाला है, एक ही वीडियो में पूरा पावर पॉइंट खत्म कर देंगे, फिनिश कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो पावर पॉइंट के लिए सबसे पहले क्या है, सबसे पहले भैया ओपन कैसे करते हैं। तो ओपन करने के लिए यहाँ स्टार्ट बटन पे जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे और पावर पॉइंट सर्च करेंगे। POWERPOINT। देखो पावर पॉइंट सर्च करा, यहाँ पे पावर पॉइंट आ गया। ठीक है, क्लिक कर देंगे और पावर पॉइंट ओपन हो जाएगा। वेट करना थोड़ा। ओके, तो पावर पॉइंट ओपन हो गया। तो जैसे ही पावर पॉइंट ओपन होता है तो एज यूजुअल बाकी सबकी तरह वर्ड एक्सेल में पढ़ा चुका हूँ, आप देख सकते हैं। और अगर आपने वर्ड कर रखा है तो पावर पॉइंट और अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि बहुत सारे टूल्स और चीज़ें ऐसी हैं जो MS वर्ड में पहले से ही हैं और मैंने बहुत डिटेल में वहाँ पे बताई। तो आप उस वीडियो को चेक कर सकते हैं मेरे चैनल पे। फिलहाल तो पावर पॉइंट देखते हैं। अगर हमें नई स्लाइड लेनी है तो यहाँ ब्लैंक स्लाइड प्रेजेंटेशन पे क्लिक करेंगे और ये हमारी ब्लैंक प्रेजेंटेशन, ब्लैंक पेज, ओ पेज नहीं है, इसे स्लाइड कहते हैं, हमेशा याद रखना, इसे स्लाइड कहते हैं। तो यहाँ से ले सकते हैं। लेकिन अगर हमें ऑलरेडी मेड टेम्पलेट कोई थीम लेनी है तो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से अगर कोई ऑलरेडी मेड हम लेंगे इनमें से कुछ भी, तो इससे रिलेटेड हम कुछ बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये एक स्लाइड है, इसे मैंने ओपन करा, इसे मैं क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक, तो आप देख सकते हैं ये पहले से ये पूरी स्लाइड बना के इन्होंने रख रखी है। यहाँ पे हम कुछ भी अपने मुताबिक फोटो चेंज कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, लिखा हुआ चेंज कर सकते हैं। बाकी डिज़ाइन थीम इन्होंने पहले से ही सब दे रखा है। तो अगर हमें कुछ ऐसा चाहिए तो आप ऐसा कुछ ले सकते हैं, वहाँ पे बहुत सारे इन्होंने पहले ही दे रखे हैं। तो फिलहाल तो हमें ब्लैंक ही चाहिए तो हम ब्लैंक ही लेंगे। तो ये है हमारी ब्लैंक प्रेजेंटेशन। दूसरी वाली डिलीट करेंगे, दो खुल गई। तो ये हमारा ब्लैंक स्लाइड आ गई। तो पावर पॉइंट में ये जो पेज होता है ना, एक्सेल में तो इसे, सॉरी एक्सेल कह रहा हूँ, वर्ड में, MS वर्ड में इसे पेज कहते थे, एक्सेल में ये वर्कशीट होती थी, वर्क, है ना। तो ये यहाँ पे स्लाइड होती है। ठीक है, एक्सेल में स्प्रेडशीट भी कहते हैं, ये यहाँ पे इसे स्लाइड कहते हैं। यहाँ पे न्यू स्लाइड जब हम दबाएंगे यहाँ पे तो नई स्लाइड आएगी। जितनी मर्जी वहाँ पे स्लाइड ले सकते हैं। डिलीट करनी है तो सिलेक्ट करके डिलीट कर दो और लेफ्ट क्लिक करोगे तो यहाँ पे भी ऑप्शन आ जाते हैं। सबके बारे में बात करते हैं। फिलहाल तो यहाँ पे सबसे ऊपर आप देखेंगे ये डिफ़ॉल्ट नाम होता है प्रेजेंटेशन। ये प्रेजेंटेशन 2 यहाँ पे इसलिए लिखा आ रहा है क्योंकि मैंने अभी एक डिलीट कर दी, देखा होगा आपने। डिफ़ॉल्ट नेम प्रेजेंटेशन 1 होता है। तो याद रखिएगा, पावर पॉइंट का डिफ़ॉल्ट नेम क्या होता है, प्रेजेंटेशन 1। तो यहाँ पे जब आप इसे सेव कर देंगे जिस भी नाम से, तो यहाँ पे उसका नाम लिखा आएगा। ये होम टैब, ये सारे के सारे टैब हैं जो हम पढ़ेंगे। और ये नीचे सारे टूल्स हैं, इसे स्लाइड कहते हैं। अभी मैंने बताया, यहाँ पे ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ पे आपको अलग अलग लेआउट मिलते हैं। क्या है ये सारे लेआउट? ठीक है, जो मर्जी वो ले सकते हैं, लेकिन जो हमारा ये वाला है ये डिफॉल्ट लेआउट होता है। और ये कौन सा है? टाइटल स्लाइड। ये जो हमें स्लाइड मिली है डिफॉल्ट, ये टाइटल स्लाइड है। ठीक है, जो टाइटल स्लाइड होती है वो डिफॉल्ट स्लाइड होती है, ये ध्यान ध्यान रखिएगा। उसके बाद ये हम कोई सा भी इनमें से जो पसंद आता है वो ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसके बाद मैं अगर ये वाली लेना चाहूँ तो ये मैंने ले ली, या फिर इसके बाद ये लेना चाहूँ तो ये ले ली। पसंद नहीं आ रही तो जैसे ये मैंने अभी स्लाइड ले रखी है तो यहाँ पे एक ऑप्शन होता है, अगर मैंने यहाँ पे कुछ काम कर दिया, सपोज करो यहाँ पे मैंने कुछ काम कर दिया, मैंने ये काम करा, मतलब कुछ भी लिख दिया, यहाँ पे नीचे भी कुछ लिख दिया। अब मेरे को ये स्लाइड अच्छी नहीं लग रही, मैं चाह रहा हूँ कि इसका लेआउट मेरे को बदलना है। ठीक है, तो यहाँ से तो नई स्लाइड लेते हैं, यहाँ से नहीं बदल सकते। तो उसके लिए हम यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे लेआउट होता है, सिलेक्ट लेआउट। यहाँ से अभी ये दिखा रहा है कि मैंने ये वाला लेआउट सिलेक्ट कर रखा है, मैं चाहूँ तो दूसरा ले सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये वाला ले लिया, तो आप देख सकते हैं लेआउट चेंज हो गया, लिखा हुआ है वहीं रहता है। ठीक है, लिखा हुआ कहीं नहीं जाएगा, लिखा हुआ वहीं रहेगा। और लेआउट हम चेंज कर सकते हैं, मैंने ये ले लिया या फिर मैंने ये ले लिया। तो लेआउट लिखने के बाद आप स्लाइड बनाने के बाद भी चेंज कर सकते हैं, तो उसकी टेंशन ना लीजिएगा। ठीक है, फिलहाल तो इसे डिलीट करें और एक स्लाइड कुछ लिख के देखते हैं किसके ऊपर बना है। प्रेजेंटेशन ही लिख देते हैं, प्रेजेंटेशन 1। ठीक है, यहाँ पे सब सब टाइटल लिखना है, सब टाइटल में कुछ भी लिख सकते हैं, प्रेजेंटेशन, अपना नाम लिख सकते हैं, कंपनी का नाम लिख सकते हैं।
और यहाँ पे हम अपना नाम लिख रहे हैं चैनल का। यहाँ पे प्रेजेंटेशन 2, प्रेजेंटेशन 2। एक और स्लाइड ले लेते हैं, ब्लैंक भी स्लाइड ले सकते हैं। और हाँ, मैं ये जो हम लिख रहे हैं ना इसमें, ये टेक्स्ट बॉक्स में ही लिख सकते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। स्लाइड में हम नॉर्मली कुछ नहीं लिख सकते, जैसे कि मैंने एक ब्लैंक स्लाइड लिखी, अब यहाँ पे लिखने का ऑप्शन ही नहीं है, आप देख सकते हैं मैं इस पर कुछ नहीं लिख सकता। अगर मैं इस पर कुछ लिखना चाहूँ तो मुझे इसमें टेक्स्ट बॉक्स लेना पड़ेगा। टेक्स्ट बॉक्स लेने के लिए इंसर्ट पे जाएंगे और यहाँ पे ये रहा टेक्स्ट बॉक्स। स्लाइड में केवल टेक्स्ट बॉक्स के अंदर ही लिख सकते हैं। अब मैं यहाँ पे कुछ भी लिख सकता हूँ, पहले नहीं लिख पाता। प्रेजेंटेशन 3, अब मैंने ये लिखा है, ठीक। तो इसमें केवल टेक्स्ट बॉक्स के अंदर लिख सकते हैं, अगर टेक्स्ट बॉक्स नहीं है तो आप कुछ नहीं लिख सकते। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये स्लाइड है, यहाँ पे दो टेक्स्ट बॉक्स है, एक ये है और एक ये है। बाहर में कुछ भी करना चाहूँ नहीं लिखूंगा, देखो ऑप्शन भी शो नहीं हो रहे हैं। केवल जब मैं इस पर क्लिक करूंगा, इस पर क्लिक करूंगा, जब ही शो हो रहे हैं, तो केवल टेक्स्ट बॉक्स में ही लिख सकते हैं, ठीक। तो स्लाइड ले ली, हमने कुछ लिखा, बाकी यही सारे ऑप्शन जो हमने वर्ड में भी देखे हैं, एक बार जल्दी से इन्हें देख लेंगे। सबसे पहला है, या तो आप इसे सिलेक्ट करिए इस तरीके से, ठीक है, या फिर आप टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट कर लीजिए। अगर आप टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे तो वो पूरे पे अप्लाई होगा। जैसे कि एक और लेके दिखाता हूँ मैं, एक और टेक्स्ट बॉक्स लिया है। अब यहाँ पे एक रैंडम पैराग्राफ इंसर्ट करवाते हैं। ये एक रैंडम पैराग्राफ इंसर्ट करवाया हमने। अब यहाँ पे मैंने इसे सिलेक्ट करा और इसकी हैंडराइटिंग चेंज करते हैं। पहले तो इसे सेंटर कर दो, थोड़ा बड़ा कर दो, ये साइज है, ये बोल्ड करने के लिए, इटैलिक करने के लिए और ये अंडरलाइन करने के लिए। यहाँ से कैपिटल लेटर कर सकते हैं, स्मॉल में भी कर सकते हैं। ये फॉन्ट कलर चेंज करने के लिए, क्या चेंज करने के लिए, फॉन्ट कलर, ठीक है। और यहाँ से अगर आपको हाईलाइट करना है, तो जो कि मेरे को नहीं करना हाईलाइट, तो ये सारी चीज़ें आपको पता ही होंगी, एमएस वर्ड में देख रखा है। ये हमारा फॉर्मेट पेंटर है, फॉर्मेट इरेजर सॉरी। और ये फॉर्मेट पेंटर है, अगर यही सेम फॉर्मेट किसी और पे भी लेना है तो इसे सेलेक्ट करा, फॉर्मेट को पेंट करा, इस पे चलेगा और यहाँ पे इसे फॉर्मेट पेंट करा, यहाँ पे गए और यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया। तो सेम फॉर्मेट आप यहाँ पे भी लगा सकते हैं, फॉर्मेट पेंटर। और अगर हटाना हो तो हटाने के लिए इसे सिलेक्ट करेंगे, टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट कर लिया और इरेज कर दिया, तो फॉर्मेट जो भी मैंने लगाया था वो सब चला गया। फिलहाल तो अंडू करते हैं इसे, हमें वो चाहिए फॉर्मेट क्योंकि। अब जैसा कि मैंने दिखाया, मैंने टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट करा था, ये बॉक्स को सिलेक्ट करके मैंने ये अप्लाई करा और पूरे पे हो गया। अब ऐसे ही मैं इसे टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट करूंगा और कुछ भी अप्लाई करूंगा तो देखो पूरा पैराग्राफ पे अप्लाई हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आपको पूरे पैराग्राफ पे सपोज करो अप्लाई नहीं करना, आपको लिमिटेड पे करना है, तो उसे सिलेक्ट करिएगा। जैसे मैं केवल अब मिडल वाले पे कर रहा हूँ, ऊपर वालों पे नहीं कर रहा। मैंने बीच का लिया और उसका फॉन्ट मैंने चेंज कर रहा हूँ। कौन सा, ज़्यादा छोटा हो गया, टंग का फॉन्ट नहीं है इसमें, यही ले और थोड़ा बड़ा कर दो। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। जितना पे फॉन्ट लगाना उतना सिलेक्ट करिए, बाकी मत सेलेक्ट करिए। और पूरे पे करना है तो टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट करिए और जो लगाना है लगा दीजिए। आगे चलते हैं, बुलेट पॉइंट वगैरह। बुलेट पॉइंट हमने देख रखे हैं, पहले भी बुलेट पॉइंट पे काम करा है, यहाँ पे पहले से अप्लाई है, देख सकते हैं, है ना। यहाँ पे पहले से ही बुलेट पॉइंट दे रखे हैं। मैं एक और स्लाइड लेके दिखाता हूँ, टाइटल में। अब यहाँ पे प्रेजेंटेशन 4, प्रेजेंटेशन, यहाँ पे नीचे लिखने के लिए मेरे को टेक्स्ट बॉक्स लेना पड़ेगा। मैंने एक टेक्स्ट बॉक्स लिया है, जैसा मर्जी वैसा ले सकते हैं। अब यहाँ पे मेरे को बुलेट पॉइंट में अगर कुछ लिखना है तो बुलेट पॉइंट लेने पड़ेंगे। यहाँ पे पहले लिख दीजिए, कुछ भी लिख रहा हूँ मैं, डोंट माइंड। इन सबको सिलेक्ट करा और इन पे बुलेट पॉइंट अप्लाई कर दिया। ये वाला जो सा भी आपको अच्छा लगे, मैं ये वाला लगा रहा हूँ। और ये यहाँ पे भी कुछ ढंग का लिख, ठीक। तो बुलेट पॉइंट आप लगा सकते हैं। बुलेट पॉइंट के बाद यहाँ पे सेंटर मिडल, ये तो आपने देखा होगा, इस पे लगा के दिखाता हूँ। सेंटर में रखना है, साइड में रखना है, जस्टिफाई करना है या लेफ्ट में रखना है, ठीक। बुलेट पॉइंट आपको कैसा चाहिए वो भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये बहुत सारे डिज़ाइन हैं इसमें, और यहाँ पे नंबर वाले भी, ABCDEFG।
और भी बुलेट पॉइंट चाहिए तो यहाँ पे आपको मिल जाते हैं, ये सब मैंने वर्ड में अच्छे से करवाया है। तो यहाँ पे कॉलम कॉलम में अगर बांटना है तो यहाँ पे जाएंगे, इसे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे कॉलम में कर सकते हैं 1 2 या 3। मोर कॉलम ऑप्शन के लिए यहाँ पे जाएंगे, स्पेस वगैरह का यहाँ पे ऑप्शन आपको मिल जाता है। फॉर सपोज करो मैं यहाँ पे 3 कॉलम में बांटना चाह रहा हूँ और स्पेसिंग में ज़्यादा नहीं देते, थोड़ी सी दे देता हूँ। ठीक, ये मैंने स्पेसिंग दे दी तो 3 कॉलम में बच चुका है। फिलहाल तो मेरे को नहीं करना था तो इसे भी अंडू करते हैं और आगे चलते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारे पास पैराग्राफ स्पेसिंग और लाइन स्पेसिंग, सॉरी। तो लाइन के बीच में भी स्पेसिंग होती है, ये भी हम बदलना चाहे चेंज कर सकते हैं। इसे सिलेक्ट करेंगे, पूरे टेक्स्ट बॉक्स पे अप्लाई कर रहा हूँ मैं, तो ये ज़्यादा हो गया, तो यहाँ से लाइन स्पेसिंग होती है। उसके बाद आ जाता है टेक्स्ट डायरेक्शन। टेक्स्ट की डायरेक्शन हम बदल सकते हैं बदलना चाहें तो। फॉर एग्जाम्पल इस पे करके दिखाता हूँ, इसे थोड़ा साइड करता हूँ, बीच में मिडल, हाँ ठीक है। ये है प्रेजेंटेशन, ये अभी आप देख रहे हैं हॉरिजॉन्टली लिखा हुआ है आराम से। इसकी डायरेक्शन में चेंज कर सकता हूँ, रोटेट 90 डिग्री दूसरी तरफ। अब आप ये देख सकते हैं प्रेजेंटेशन किस तरीके से लिखा आ रहा है, लेकिन इसे मैं और बेहतर कर सकता हूँ अगर थोड़ा करना आए तो। ये देखिए, इस तरीके से भी हम हेडिंग लिख सकते हैं। अगर आपको ऐसे थोड़ा यूनिक बनाना है, थोड़ा अलग दिखानी है, तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं और इस तरीके से भी लिख सकते हैं। प्रेजेंटेशन 3 ज़्यादा ही बड़ा थोड़ा करना पड़ेगा, साइज छोटा करना पड़ेगा इसका। एक, हाँ अब आ रहा है एक लाइन में, पहले ज़्यादा बड़ा हो रहा था। प्रेजेंटेशन 3 एक लाइन में आ रहा नहीं, फिलहाल तो ऐसा सही है। अब साइज बढ़ा सकते हैं। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं टेक्स्ट की डायरेक्शन बदल के, ठीक है। टेक्स्ट की डायरेक्शन के बाद फिर ये आ जाता है लेफ्ट में चाहिए, राइट में चाहिए, सेंटर में चाहिए। और ये मैं इस पे अप्लाई करके दिखाता हूँ। इस पे। जो हमारा टेक्स्ट है, कोई भी चीज़ है ऑब्जेक्ट, वो लेफ्ट में, टॉप में चाहिए, मिडल में चाहिए या फिर बॉटम में चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं एक, ये है, ये लिखा हुआ आप देख रहे हैं टेक्स्ट बॉक्स के मिडल में है ना। मैंने टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट करा, अब इसे अगर मैं टॉप में करना चाहूँ या फिर बॉटम में करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। मैं फिलहाल मिडल में ही रख रहा हूँ इसे, यहाँ पे सेंटर में करके, और यहाँ पे टॉप में कर सकता हूँ या फिर लाइन के एकदम क्लोज में कर सकता हूँ। जो टेक्स्ट बॉक्स है इसके मिडल में रहना चाहिए, टॉप में या बॉटम में, ये हम चूज कर सकते हैं। उसके बाद अच्छे आ जाते हैं स्मार्ट आर्ट पे। स्मार्ट आर्ट क्या होता है, स्मार्ट आर्ट हमने देखा है, पढ़ा है अच्छे से। यहाँ पे भी स्मार्ट आर्ट का ऑप्शन आएगा, फिर भी यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ। ये हमने पॉइंट लिखे हैं, ठीक है, ये बहुत सारे बुलेट पॉइंट हैं। अगर हमें इस लिखे हुए को स्मार्ट आर्ट में कन्वर्ट करना है तो हम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये तो अभी मैंने टेक्स्ट बॉक्स के अंदर लिखा है, ठीक है, मैंने कहा था टेक्स्ट बॉक्स के अंदर ही लिख सकते हैं, तो हाँ इसमें केवल टेक्स्ट बॉक्स के अंदर ही लिखा जाता है, लेकिन स्मार्ट आर्ट भी ले सकते हैं, उसके अंदर भी लिख सकते हैं। और आप कोई शेप भी लेना चाहें तो शेप भी ले सकते हैं और उसके अंदर भी लिख सकते हैं। बिना कुछ लिए तो नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। जैसे कि अगर मैं एक ब्लैंक ब्लैंक पे भी करके दिखाता हूँ, फिलहाल तो इसे करूँ। अब ये कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट का ऑप्शन है, मैं इस टेक्स्ट बॉक्स को स्मार्ट आर्ट में कन्वर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है, यहाँ पे लिस्ट वाला कोई मैं देखूंगा लिस्ट, जैसे कि ये, या ये ये भी अच्छा नहीं, ये अच्छा नहीं है, ये ठीक है। हाँ, ना, या गुड, या ये ठीक है। और इसे थोड़ा बड़ा कर देंगे, और बड़ा। तो इस तरीके से भी हम स्लाइड बना सकते हैं, स्मार्ट आर्ट में लिख सकते हैं, देखने में अच्छी लगती है। इसे मिडल कर देंगे, तो ये देखिए नॉर्मल बुलेट पॉइंट की जगह ये अच्छा लग रहा है। अगर कोई साइकिल आपको दिखानी है कि हाँ कोई प्रोसेस है, ये फिर ये फिर ये कोई प्रोसेस नहीं है, कोई और भी ले सकते थे। ये अच्छा नहीं लग रहा तो सिलेक्ट करेंगे, इसे सिलेक्ट करेंगे और नहीं, इसे चेंज नहीं कर सकते। एक बार जब आपने चेंज कर दिया तो स्मार्ट आर्ट को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन इसके लेआउट चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये प्रोसेस यहाँ पे दिख रहा है, तो प्रोसेस किस तरीके से दिखाना है आपको वो चेंज कर सकते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पे अलग अलग दिखा रखे हैं, ये चेंज कर सकते हैं, बाकी प्रोसेस नहीं बदल सकते, मतलब वैसे नहीं बदल सकते। तो ये भी प्रोसेस है, अलग अलग तरीके से दिखाए हुए हैं। यहाँ से कलर चेंज करना चाहें आप, इसका कलर चेंज कर सकते हैं। और फॉर्मेट, यहाँ पे फॉर्मेटिंग आ जाती है इसकी पूरी।
एक एक बॉक्स को, एक एक उसको आप फॉर्मेट कर सकते हैं जैसा भी आपको कलर यहाँ पे ये पसंद आ रहा है। शेप फिल और शेप आउटलाइन कर सकते हैं, पूरे को सिलेक्ट करके भी कर सकते हैं, सारे पे अप्लाई होगा। और यहाँ पे टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं अगर आपको टेक्स्ट चेंज करवाना है जो लिखा हुआ है तो। ठीक। तो फिलहाल तो इंसर्ट पे वापस से होम पे चलते हैं, होम पेज पे थे हम। हाँ, तो स्मार्ट आर्ट देख लिया, उसके बाद आ जाते हैं शेप पे। शेप के लिए एक और हम स्लाइड को इंसर्ट करवाएंगे, ब्लैंक ही ले लेते हैं। अब जैसे कि मैंने कहा था, या तो टेक्स्ट बॉक्स में, या फिर स्मार्ट आर्ट में, या फिर शेप में। तो मैं शेप में भी आपको कुछ लिख के दिखाता हूँ। कौन सी शेप लिया जाए, कौन सी शेप लिया जाए, कोई ढंग की शेप है? एनी, लिखने लायक, या ये ठीक लग रही है। ये लग रहा है एक नोट टाइप साइड में लगाने के लिए। अब इसमें इस पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे एडिट टेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं। और ये मैंने यहाँ पे रैंडम पैराग्राफ लिख दिया और ये कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया है, तो इसे थोड़ा छोटा कर देते हैं। अब ठीक है। तो इसके अंदर मैंने एक छोटा सा नोट लिख दिया है। तो नीचे जगह खाली थी तो उसे हटा दिया, अब ये मिडल में हो चुका है। टॉप में बॉटम में करना चाहो तो वहां पे भी कर सकते हैं, जहाँ पे आपको अच्छा लगे। फिलहाल तो इतना ही सही लग रहा है मेरे को, या फिर इतना? इतना नहीं, इतना ही सही लग रहा है। नीचे क्योंकि ये डिजाइन आ रहा है ना, तो ज़्यादा नीचे अच्छा नहीं लगेगा। तो शेप में कुछ लिखना चाहे शेप में भी लिख सकते हैं। यहाँ पे भी एक टेक्स्ट बॉक्स लूँगी, प्रेजेंटेशन मेरी कौन सी हो जाएगी, 5। यहाँ पे एक और शेप लेके दिखाता हूँ। ज़रूरी हो ना, हेडिंग भी चेंज करके लिख सकते हैं, हेडिंग भी किसी और में लिखना चाहें तो। जैसे कि मैं हेडिंग लिख रहा हूँ इसमें, इसमें, या इसके अंदर एडिट टेक्स्ट करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन 5। तो इस तरीके से भी आप बना सकते हैं, आपकी मर्जी। एडिट टेक्स्ट करेंगे, सेम ये वाला फॉर्मेट डाल सकता हूँ, लेकिन नहीं, दूसरा ही डालूंगा। सिलेक्ट करा, थोड़ा बड़ा, हेडिंग अल्जीरियन, थोड़ी और बड़ा। तो ये हमने 5 स्लाइड बना के तैयार कर दिए हैं, यहाँ पे दिख रहा होगा। तो इसी में अब करते हैं कुछ। शेप देख लिया, शेप में मैंने यहाँ पे लिया। शेप को अगर अरेंज करना हो, यहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा शेप ले रखे हैं। फॉर एग्जांपल ये शेप है, मैं इसे ऊपर लेके जा रहा हूँ तो ये इसके ऊपर आ रही है। इसको अगर पीछे करना है, जैसे ब्रिंग सेंड बैकवर्ड, तो ये पीछे चली गई। ठीक है। आगे लाना है तो ब्रिंग टू फ्रंट, तो आगे आ गई। तो ये हमारा अ, हाँ। तो ये अरेंज करने के लिए शेप को या फिर ऑब्जेक्ट को, कोई भी ऑब्जेक्ट, या हम पिक्चर भी लेंगे, अगर पिक्चर इंसर्ट करवा रहे हैं तो उसे भी अरेंज करेंगे। पिक्चर कैसे लेते हैं, पिक्चर इंसर्ट में जाके लेते हैं, दिखाऊंगा अभी, बाद में दिखाता हूँ। फिलहाल यहाँ के देख लो। और फिर यहाँ पे हमें शेप से रिलेटेड स्टाइल वगैरह मिल जाते हैं, जो कि यहाँ पे भी मिलेंगे। ये पूरा का पूरा टैब इसी का है। और यहाँ पे अगर क्विक स्टाइल चाहिए तो यहाँ पे है, मैंने शेप सिलेक्ट कर रखी है, और यहाँ पे कोई भी आपको पसंद आ रहा है तो ले सकते हैं। और जो ये ऑप्शन यहाँ पे है ना, यहाँ पे 1 2 3 4 ऑप्शन दे रखे हैं, यहाँ पे भी ये वाले ऑप्शन हैं, ये रे। वहाँ पे केवल ये वाले ऑप्शन दे रखे हैं, लेकिन यहाँ पे ये सारे ऑप्शन हैं जो आप शेप के संग कर सकते हैं। ब्रिंग फ्रंट, सेंड बैकवर्ड, ये मैंने दिखा दिया। टेक्स्ट, अगर इसके अंदर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ये चेंज करना है, इसका डिज़ाइन चेंज करना है, तो यहाँ से कर सकते हैं। जो कि आपको दिख रहा होगा चेंज हो रहा है, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा इसलिए मैं नहीं कर रहा। उसके बाद शेप फिल, शेप को किसी और कलर से फिल करना है, जैसे कि रेड, येलो। येलो अच्छी लग रही है। उसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं, ब्लैक अच्छा लग रहा है। और हाँ, और शेप स्टाइल, यहाँ पे शेप का स्टाइल अगर आप चेंज करना चाहें तो शेप का स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं, जो कि मेरे को नहीं करना। ठीक है। एडिट शेप, शेप को एडिट करना है तो यहाँ से शेप का पॉइंट कलर चेंज हो जाएगा। यहाँ पे शेप चेंज करनी चाहो तो शेप भी चेंज कर सकते हैं। ये वाली नहीं, तो ये देख रहे हैं शेप चेंज हो गई। तो यहाँ पे बहुत सारे आपको ऑप्शन मिल जाते हैं शेप के। फिलहाल तो मैं वही कर रहा हूँ जो मेरी पहले थी। वापस वहीं चलते हैं, होम पेज पे। हाँ, तो शेप से रिलेटेड कोई डाउट, इस पे भी करके दिखाएं, इस पे भी कर लेते हैं। शेप को एडिट शेप करता हूँ, तो मैं कौन सी, कोई सही थी, अंडू कर दो। या शेप स्टाइल लगा देता हूँ इस पे एक। नो, नो, या बेटर।
पहले भी ब्लू ही था ना, ब्लू का मैंने ब्लू ही रंग दिया, कोई बात नहीं। तो ये हमारे शेप के सारे ऑप्शन हो गए। उसके बाद फाइंड एंड रिप्लेस, ये भी हमने वर्ड में देखा है, जो कि हमें कोई वर्ड अगर फाइंड करना है पूरे स्लाइड में या फिर रिप्लेस करना है तो यहाँ से हम कर सकते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने के लिए ये हमें दिया होता है ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना। उसके बाद आ जाता है ये डिजाइनर। ये क्या चीज़ है, देखो ये नई चीज़ है। अगर आपका ये जो पावर पॉइंट है, ये अगर ओल्ड वर्जन है तो ये आपके में शायद नहीं दिखाई देगा, अगर न्यू वर्जन है तो दिखाई देगा, ठीक है। डिजाइन क्या होता है, हमने जैसे ये स्लाइड बना रखी है मैंने, सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं है, तो ये हमें इससे रिलेटेड डिजाइन दिखाता है, जो कि हम यहाँ पे भी आके देखेंगे डिजाइन वगैरह कैसे लगाते हैं। तो यहीं पे मैं आपको डिजाइन सजेशन दिखाऊंगा जब यहाँ पे आके हम देखेंगे, ठीक है। सेम चीज है, जो यहाँ पे दिखा रहा है वही वहां पे दिखाएगा, ठीक। तो यहाँ पे नहीं बता रहा, मैं आपको ये डिजाइन में ही दिखाऊंगा कि ये क्या चीज है। तो होम टैब यहाँ पे खत्म होता है, होम टैब में और कुछ भी नहीं है, सारा का सारा एमएस वर्ड में जो था वही सेम चीज थी। फिलहाल तो इंसर्ट में चलते हैं, इंसर्ट में क्या है। तो इंसर्ट में हमारे पास कुछ नई चीजें आ जाती हैं, यहाँ पे भी हम स्लाइड ले सकते हैं, नहीं लेनी हो तो, ठीक है। और फिर आ जाता है टेबल। अब देखो यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स इन्होंने पहले ही दे रखा है, ठीक है। हमने ये वाली स्लाइड, क्योंकि यहाँ पे ये वाला लेआउट सिलेक्ट करा था हमने टेबल एंड कंटेंट का, टेबल एंड कंटेंट का स्लाइड चूज करने से ये फायदा होता है कि यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं, यहीं की यहीं हमें कुछ अपलोड करना है, यहाँ पे हमें टेबल चाहिए तो ये देखो इंसर्ट टेबल का ऑप्शन है। मेरे को इंसर्ट वाले टैब पे जाके यहाँ पे क्लिक करने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट यहीं से टेबल इंसर्ट करवा सकता हूँ इस पर क्लिक करके। बस बताओ कितने कॉलम और कितनी रो, टेबल आ जाएगी। यहीं की यहीं मैं स्मार्ट आर्ट ले सकता हूँ, यहीं की यहीं मैं पिक्चर अपलोड करवा सकता हूँ, ठीक। यहीं की यहीं मैं स्मार्ट आर्ट, ये रहा स्मार्ट आर्ट का ऑप्शन आ गया। यहीं की यहीं मैं चार्ट भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, ये रहा चार्ट खुल गया। तो ये वाला जो हमारा लेआउट होता है टेबल एंड कंटेंट का, उसमें यही फायदा होता है कि यहीं के यहीं कर सकते हैं। बाकी नॉर्मल वाला फिर हम ले सकते हैं, जैसा कि हमने नीचे वाले में एक में लिया था। तो टेबल लेके दिखाते हैं, फिलहाल तो मैं इसे डिलीट कर रहा हूँ। डिलीट करने के लिए अगर टेक्स्ट बॉक्स आपको नहीं चाहिए, आपने अब कोई आपने स्लाइड ली, एक लेके दिखाता हूँ आपको, होम टैब पे गए, एक नई स्लाइड ले रहा हूँ मैं ये वाली। अब ये मैंने नई स्लाइड ली है, ठीक है। इसमें इतने सारे टेक्स्ट बॉक्स हैं। अब मैं चाह रहा हूँ कि भैया मेरे को तो इतने सारे की जरूरत है नहीं, मेरे को बस ये एक चाहिए सबसे ऊपर का, और मेरे को ये वाला चाहिए नहीं, तो टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट करो, सिलेक्ट करा और डिलीट बटन दबा दो, डिलीट हो जाएगा, ठीक। मेरे को ये भी नहीं चाहिए तो इसे भी सिलेक्ट करा, डिलीट कर दिया। ये भी नहीं चाहिए, इसे भी सिलेक्ट करके डिलीट कर दिया। और स्लाइड ही नहीं चाहिए आपको तो स्लाइड पे सिलेक्ट करो और डिलीट कर दो, ठीक है। फिलहाल वापस से इसे डिलीट करो, ये नहीं चाहिए, और यहाँ पे मेरे को चाहिए टेबल। तो टेबल इंसर्ट करा रहे हैं हम, तो ये टेबल इंसर्ट हो गई। पावर पॉइंट है, टेबल अगर आपको बनानी है, टेबल से रिलेटेड कोई कंटेंट लिखना है तो टेबल बना सकते हैं। टेबल के ये सारे डिज़ाइन खुल गए हैं वापस से। क्विक डिज़ाइंस, टेबल का डिज़ाइन चेंज करना है, ये सही है, ये सही है। दिस वन लुक्स लिटिल बेटर, ये ठीक। ओ ग्रीन है तो ग्रीन ही कर दो। ये हमारा टेबल का डिज़ाइन। शेडिंग चेंज करनी है तो शेडिंग चेंज कर सकते हैं, पूरे की चेंज नहीं करनी, एक की लाइन की चेंज करनी है तो भैया एक सिलेक्ट कर लो, इसकी चेंज होगी केवल, ठीक है। देख रहे हैं, येलो हो गई, लेकिन फिलहाल तो हमें नहीं करनी। टेबल सिलेक्ट करो, टेबल का लेआउट यहाँ से बदलना चाहो तो बदल सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर रखा और यहाँ पे मेरे को कॉलम चाहिए या फिर रो चाहिए, तो यहाँ पे ला सकते हैं। आपको कॉलम दिखाई नहीं दे रहे होंगे ना, टेबल डिज़ाइन में ढंग का लो, देखो कॉलम वगैरह डिज़ाइन, हाँ इसमें दिखाई देंगे ना, इसमें दिखाई दे रहे हैं। अब आपको दिखाता हूँ टेबल लेआउट में, यहाँ पे अगर आपको एक्स्ट्रा कॉलम इंसर्ट करवाना है या फिर रो इंसर्ट करवानी है तो करवा सकते हैं। यहाँ पे एक दो तीन चार पाँच, पाँच रो है, एक और इंसर्ट करवा दी, छः हो गई। कॉलम भी इंसर्ट करवा सकते हैं, कॉलम भाई, हाँ। तो फिलहाल तो कंट्रोल प्लस जी करो, इतना सारा हमें नहीं चाहिए। और टेबल में आप जो करना चाहे कर सकते हैं, टेबल की जरूरत स्लाइड में। उसके बाद पिक्चर पे आ जाते हैं, इसे मैं डिलीट कर रहा हूँ टेबल को।
पिक्चर आप लेना चाहें तो दिस डिवाइस, अगर आपके डिवाइस में कोई पिक्चर है तो डिवाइस में से लीजिए, नहीं तो स्टॉक इमेज में से, या फिर ऑनलाइन यहीं के यहीं डाउनलोड भी कर सकते हैं। मैं सारी करके दिखाता हूँ एक-एक। अगर ऑनलाइन पिक्चर लेना चाहें तो आपको देखना होगा किसकी आपको चाहिए, किसकी नहीं। एनिमल्स किस चीज़ की चाहिए? ओके, वेरी फ्यू ऑप्शन, फिर भी ये वाली ले लेते हैं। इंसर्ट करवाई, एरर, क्या एरर आ गया भाई? कोई एरर आ रहा दोस्तों, मैं इंसर्ट नहीं करवा पा रहा, बाकी हो जाती है ऐसे ही, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही होती है। डॉक्यूमेंट्स में से लेके देखते हैं, इसमें से कोई फोटो, ये वाली, ये रॉकेट, हाँ ये तो हो गई। तो आप देख सकते हैं मैंने एक फोटो इंसर्ट करवा दी। इसे थोड़ा छोटा करो और साइड में करो। तो ये मैंने स्टॉक इमेज में से इंसर्ट करवाई है, ठीक है। अब दिस डिवाइस में से करवाता हूँ। डिवाइस पे जाएंगे और जहाँ पे भी आज फोटो वगैरह रखते हो, इसमें बहुत सारी हैं वैसे, ये वाली ले लेते हैं, इंसर्ट करवाते हैं, और ये हमारी फोटो आ गई। फोटो आपको बहुत बड़ी लगे, छोटी लगे तो आप क्रॉप भी कर सकते हैं। यहाँ पे पिक्चर जब आती है तो पिक्चर का फॉर्मेट खुल के आ जाता है, देख लेना यहाँ पे टैब पिक्चर वाला। तो यहाँ पे ये रहा क्रॉप का ऑप्शन है, यहाँ पे दबाऊंगा तो ये बताएगा क्रॉप करने के लिए। मैं कह रहा हूँ ये छोटी करनी है, यहाँ पे इतना साइड से करनी है, इतनी यहाँ इस साइड से करनी है, थोड़ी सी ऊपर से भी हल्की सी, काफी है। एंड साइड में क्लिक कर दो, हो गई क्रॉप। तो ये क्रॉप हो गई है। क्रॉप करने के बाद फिर आप इसमें जो मर्जी चाहे वो कर सकते हैं। इसे थोड़ा बीच में लाते हैं, तो प्राय ये, इसे फ्रंट में लाते हैं। ब्रिंग टू फ्रंट कहाँ गया? ब्रिंग फॉरवर्ड, फॉरवर्ड आ चुका है, ठीक है। इसी तरीके से काम करना होता है, एकदम सेंटर में, हाँ। अब इस फोटो है, ये फोटो है, इसमें फोटो के फॉर्मेट पे जाएंगे। बैकग्राउंड हटाना चाहे बैकग्राउंड हटा सकते हैं। यहाँ पे अलग अलग तरीके के कॉन्ट्रास्ट वगैरह फिल्टर वगैरह आप लगाते हैं, वही चीज़ है। बाकी कलर, इन सब में तो माहिर होंगे भैया, फोटो खींचते हो ना फोन में, बस वही सब है। फिल्टर लगाना अलग अलग तरीके के, तो जो पसंद आए वो लगाओ। आर्टिस्टिक इफेक्ट, मेरा थोड़ा लैपटॉप हैंग कर रहा है, आई डोंट नो व्हाई। तो इसमें से आप जो लगाना चाहे वो लगा सकते हैं। फोटो का, ओके, मैं इस पे ज़्यादा नहीं कर रहा, मेरा पीसी हैंग कर रहा है। पिक्चर स्टाइल अगर चेंज करना चाहें तो स्टाइल चेंज कर सकते हैं, जैसा भी आपको अच्छा लगे। इस पर फ्रेम वगैरह लगाना है। पिक्चर का बॉर्डर चेंज कर सकते हैं। बॉर्डर अगर चेंज करना है तो बॉर्डर आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा तो उसका वेटेज बढ़ा दीजिए। जैसे इसका मैंने वेटेज बढ़ा दिया, उसके बाद कलर चेंज कर रहा हूँ तो आपको दिखाई देगा। ये देखिए, येलो कलर, रेड कलर दिख रहा। अभी मैंने येलो कलर का बॉर्डर लगा रखा है। उसके बाद फिर आ जाता है, आ गया पिक्चर इफेक्ट। पिक्चर पे अगर इफेक्ट लगाना है, फॉर एग्जांपल ये शेडो इफेक्ट है, इसे साइड करता हूँ ताकि आपको दिखाई दे। पिक्चर इफेक्ट, रिफ्लेक्शन वगैरह अगर आप चाहते हैं पिक्चर का हो, या फिर शेडो इफेक्ट आपको पिक्चर पे देना है, तो ये इनमें से आप कुछ भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद वापस से इंसर्ट पे चलते हैं। पिक्चर के सारे ऑप्शन आप जानते ही होंगे। नेक्स्ट इज फोटो एल्बम। फोटो एल्बम क्या होता है? हाँ, स्क्रीनशॉट भी लेना चाहें स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। लास्ट टैब की स्क्रीनशॉट लेता है, जैसे कि ये मेरा खुला हुआ है, ठीक है। इसके बाद मैंने यही खोला और कुछ नहीं खोला, तो मैं स्क्रीनशॉट पे जाऊंगा, क्लिपिंग दबाऊंगा तो यही वाला पेज खुल के आएगा जो हमने लास्ट ओपन कर रखा होगा। अब इसकी आप पेज क्लिपिंग कर सकते हैं। इतना मैंने लिया और ये आ गया, ठीक है। मेरे को नहीं चाहिए, मैं सिलेक्ट करके डिलीट मार रहा हूँ तो ये डिलीट हो गया। फिर हमारा ये फोटो एल्बम भी आ जाता है। फोटो एल्बम क्या होता है? फोटो एक, ये एक एल्बम टाइप बना देता है। जब हम इस पे जाएंगे तो यहाँ पे फाइल डिस्क, मतलब इंसर्ट पिक्चर पूछ रहा है कहाँ से। मैं कह रहा हूँ फाइल में से इंसर्ट करवानी है, हमारे बात पड़ी हुई है। तो यहाँ से ये मैं पिक्चर सेलेक्ट करता हूँ, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, दिस फोटोज, बस काफी। एक ये भी इंसर्ट, और यहाँ पे जब ये सारी आपको फोटो यहाँ पे आ गई, प्रीव्यू देख सकते हैं कौन सी है कौन सी नहीं है। फॉर एग्जांपल अब ये हेलो वाली है,
ये मेरे को सबसे ऊपर चाहिए, फर्स्ट पेज पे मेरे को ये चाहिए, तो मेरे को इसे सिलेक्ट करना पड़ेगा और इसे ऊपर कर सकता हूँ। ऊपर करने के बाद इसे सिलेक्शन से हटा देना, वरना उसी के संग जो हरकतें होंगी होंगी। ऑल पिक्चर ब्लैक एंड व्हाइट, सबको ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट करना चाहे तो कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि ये देखिए हो गई प्रीव्यू, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। मेरे को नहीं करना है, इसे हटा देता हूँ। पिक्चर लेआउट फिट टू स्लाइड, पिक्चर का कैसा लेआउट चाहते हैं? मैं कह रहा हूँ स्लाइड पे फिट होनी चाहिए, और क्या, और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। फिट टू स्लाइड, और मैं यहाँ पे कर दूंगा क्रिएट। तो जितनी भी मैंने फोटो ली है ना, उसकी एक एल्बम टाइप बन जाएगी। हाँ, या तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक पूरी एल्बम टाइप बन गई है, हर स्लाइड पे एक एक फोटो। मैंने फिट टू स्लाइड कहा था, तो देखो स्लाइड पे फिट आई है सब। अब यहाँ पे कुछ भी नाम लिख सकते हैं। कौन सी फोटो एल्बम है ये? मेमोरीज, हॉलीडे, जो भी है, बाय एडमिन, अपना नाम। तो ये था फोटो एल्बम, फालतू चीज। डोंट सेव, वापस यहीं पे आ गए। शेप्स बता दिया मैंने, आइकन लेना चाहे आप, कोई इसमें आइकन की जरूरत है, आइकन ले सकते हैं। आइकन भी होते हैं इसमें, जैसे कि ये सब, ठीक है। ये सब आइकन हो, इसे मैंने लिया, इंसर्ट करवाया, और ये आइकन आ गया थोड़ा मिडल में। हाँ अब ठीक, एकदम मिडल में। ये सब हमें, जो स्लाइड बनाते हैं हम, जो भी हम पावर पॉइंट बनाते हैं ना, पावर पॉइंट में जितनी भी ये स्लाइड बनाते हैं, इसे हमें इस तरीके से बनाना होता है कि सामने वाले को देख के मजा आ जाए, वो बोर ना हो। ठीक है, अभी तो ये जैसे आपको बोरिंग थोड़ी बहुत लग रही होगी, तो इसमें इतनी सारी चीजें जो देते हैं ना, वो इसीलिए देते हैं ताकि सामने वाला बोर ना हो, और जो आपकी स्लाइड बने वो ऐसी बने, देखने में मजा मजा आ जाए, सामने वाला जैसे कोई मूवी देख रहा हो। अपनी बात भी शेयर कर दो जो आप बताना चाहते हो, और मजा भी आ जाए, इसलिए स्लाइड होती है। ऑफिस में आप बना रहे हैं, स्कूल के लिए बना रहे हैं, दिखाएंगे कैसे होता है ये भी। 3D मॉडल अगर आप लेना चाहो हो तो मेरे पास तो नहीं है, स्टॉक इमेजेस में से कोई 3D मॉडल चाहिए तो इसमें बहुत सारे 3D मॉडल हैं। एक नई स्लाइड लेता हूँ, उस पर लेके दिखाते हैं। यहाँ पे ही ले लेता हूँ, इसे थोड़ा ऊपर कर देंगे, और अब यहाँ पे 3D मॉडल इंसर्ट करवाते हैं। ओके, डायनासोर। ओ डायनासोर का, यस, डायनासोर। तो आप देख सकते हैं ये मेरा डायनासोर आ चुका है, 3D मॉडल है यहाँ पे, जैसा कि आप देख सकते हैं, रोटेट करके। और मैं इसे इस तरह, अब मैं थोड़ा सा इसे यहाँ पे रख रहा हूँ, इसका रीज़न बताऊंगा मैं आपको, देखिएगा। जब इस पे एनिमेशन लगाऊंगा ना, एनिमेशन लगा के दिखाऊंगा कैसे काम करता है। एनिमेशन आपको पता चलेगा, एनिमेशन बाहर भी रख सकते हैं एक्चुअली में पूरा, ये अंदर चल के आएगा फिर। जब एनिमेशन पे जाएंगे ना, जब दिखाऊंगा, फिलहाल तो इसे ऐसे ही रहने देते हैं। तो 3D मॉडल भी दे सकते हैं हम। ये ओल्ड वर्जन में, लेकिन 3D मॉडल भी नहीं है, हाँ। और स्मार्ट आर्ट तो हम लेके देख ही चुके हैं, वो हमने कन्वर्ट करा था पहले से लिखे हुए को, लेकिन आपको अलग, अगर अलग से स्मार्ट आर्ट चाहिए तो वो भी आप ले सकते हैं, डायरेक्ट स्मार्ट आर्ट में काम करिएगा। से वापस ठीक, स्मार्ट आर्ट पे आ गए। स्मार्ट आर्ट में आपको जौन सा पसंद आ रहा है वो आप ले सकते हैं, जैसे कि कोई एक ढंग का कुछ, एक, कौन सी लूँगी, या छोटा करेंगे। फॉर एग्जांपल किसी का आपको ड्रॉबैक दिखाना है, या फिर कुछ भी, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, इस तरीके का कुछ, तो ये है उसके लिए स्मार्ट आर्ट। ठीक, आप कुछ भी लिख सकते हैं, आप जो आपको लिखना चाहें, जैसे कि मैंने कुछ भी लिख दिया, यहाँ पे भी कुछ भी लिख दिया। और स्टाइल वगैरह वो मैं आपको दिखा ही चुका हूँ, जहाँ से हम कलर वगैरह चेंज करते हैं। कलर कौन सा, यही वाला ले लेते हैं, सारा एक ही जैसा कलर का हो जाएगा, ये ठीक है। और अगर इसमें भी लेआउट चेंज करना है तो इसके ये सारे लेआउट हैं अलग अलग, एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि ये वाला ज़्यादा बेटर है। इसके अलग अलग शेड्स, 3D में,
तो ये स्मार्ट आर्ट तो हम देख चुके हैं, स्मार्ट आर्ट पे ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए अगले चीज़ पे चलते हैं। फिर आ जाते हैं हमारे चार्ट। चार्ट के लिए एक नई स्लाइड लेंगे हम। इसमें तो जगह नहीं है, इसमें भी जगह नहीं है, इसमें हैंग कर रहा है अभी, इससे लेंगे लगाने की वजह से। पॉज कर देते हैं। एक नई स्लाइड लेंगे। फाइल, फाइल नहीं, होम। होम पे एक नई ब्लैंक स्लाइड। ब्लैंक नहीं, टाइटल भी तो डालना है। टाइटल स्लाइड लेंगे। होम टाइटल, या ये होगी मेरी प्रेजेंटेशन से। यहाँ पे लेंगे अब, इंसर्ट पे जाते हैं, इंसर्ट पे जाके अब चार्ट। तो आपको कौन सा चार्ट लेना है? मैं कॉलम चार्ट ही ले रहा हूँ। कॉलम में भी यही वाला। जैसे हम चार्ट लेते हैं तो इसका जो एक्सेल है वो खुल के आ जाता है, क्योंकि इसी में हमें डाटा तैयार करना होता है। डाटा जो तैयार करेंगे उसी हिसाब से चार्ट बन जाएगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास कुछ बच्चे हैं, राहुल, रवि और रोहन और कुछ और कोई नाम, सलमान, या अब इनके मार्क्स का चार्ट बनाते हैं। और क्या बना सकते हैं हम? मैथ्स, साइंस और एक और क्या बचा? मैथ्स, साइंस, हिस्ट्री। मार्क्स 25, 52, 36। भाई के 100 मार्क्स ही आएंगे। और यहाँ पे भी 100 आ गए, यहाँ पे 85, यहाँ पे 69, यहाँ पे 89, उसके बाद 87, 89, 58, 62। ओ यहाँ पे 62 नहीं, यहाँ पे 100 ही आए। तो ये मेरा चार्ट बन गया और यहाँ पे चार्ट आ गया। उसके बाद यहाँ पे चार्ट के सारे ऑप्शन खुल जाते हैं। चार्ट का कलर आपको बदलना है, कौन सा अच्छा नहीं लग रहा, जैसे कि ये वाला, ये वाला, ये वाला। हैंग कर रहा है। वापस से चार्ट को सिलेक्ट करा, चार्ट डिज़ाइन पे जाएंगे और इसका कलर चेंज करेंगे। डार्क, डार्क ब्लू। नहीं हुआ कलर चेंज। अच्छा, ओ पूरी एक रो है, सॉरी। मेरे को लगा सिंगल सिंगल है, सिंगल नहीं है, एक रो है। इसमें भी कर सकते हैं, ये ज़्यादा बेटर लग रहे हैं, ये वाला ठीक है। और यहाँ पे अगर आपको इसके अंदर कुछ लेआउट लेआउट चेंज करना चाहो तो ये वाला लेआउट या फिर ये वाला लेआउट, ये वाला लेआउट। और ये चार्ट के सारे एलिमेंट, डाटा टेबल, लेबल वगैरह जो हम लगाते हैं चार्ट के अंदर, अगर हमें चाहिए या नहीं चाहिए। उसके बाद वापस इंसर्ट पे आते हैं। चार्ट हमने देख लिया। फिर लिंक और एक्शन बटन, ये गजब चीज़ है। लिंक दिखाता हूँ आपको, लिंक करना। हम आपको ये पता ही होगा, जैसे हम उसमें एमएस वर्ड में लिंक लगाते थे वैसे ही इसमें भी लगाते हैं, ठीक है। और एक्शन बटन भी लिंक की तरह काम करता है, बस इसमें एक बटन लगा देते हैं हम, एक शेप जो कि ऐसा बटन काम करता है, जो हमारी स्लाइड को एक दूसरे से लिंक कर देता है। करके दिखाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इस पे लगाता हूँ, थोड़ा छोटा करो। टेक्स्ट बॉक्स पे मैं लिंक लगा रहा हूँ, प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट। अब किससे लिंक करना चाहते हो ये पूछ रहा है कि किससे लिंक करना। प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट में स्लाइड 1, 2, 3 किससे लिंक करना चाहते हो। तो मैंने कहा इसके नीचे एक और स्लाइड अगर मैं बना दूँ, फॉर एग्जांपल इंडेक्स जो होता है इसके अंदर, कि इसमें आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, होता है ना। इसके नीचे एक ब्लैंक स्लाइड लेते हैं, यहाँ पे जाएंगे इंसर्ट पे, इंसर्ट में स्मार्ट आर्ट लेते हैं। स्मार्ट आर्ट से हमें एक लिस्ट बनाना है, लिस्ट वाली ले लेते हैं। लिस्ट, लिस्ट, अच्छा लिस्ट की नॉर्मल लिस्ट, अच्छी खासी, ये ठीक लग रहा है। ओके, नहीं ये अच्छा नहीं लग रहा, क्या ले लिया मैंने। इंसर्ट, स्मार्ट आर्ट, सिंपल ही ले लो। क्या, ये तो सिंपल है। हाँ ये सिंपल है। अब यहाँ पे लिख देते हैं, फॉर सपोज करो 1
यहाँ पे पहली वाली के लिए 1, इसके लिए 2, इसके लिए यहाँ पे 3, और भी चाहिए तो यहाँ पे एंटर करो और आ जाएंगे। 4 एंटर, 5 एंटर, 6 स्लाइड है ना टोटल, हाँ 5 ही, एक तो टाइटल है ना। तो ये मैंने बना दिया। अब इसको मैं लिंक करना चाहूँ तो इस पर सिलेक्ट करूँगा, कोई भी इसे दबाए तो लिंक हो जाए। इसमें ना पूरे बॉक्स को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे पूरा बॉक्स सिलेक्ट हो रखा है। ठीक है, तो अब इंसर्ट पे जाते हैं, अब लिंक लगाता हूँ। इसे सिलेक्ट करा मैंने, इंसर्ट पे गए, इसे लिंक करा, प्लेस इन द डॉक्यूमेंट, इसे मैंने पहला है तो पहली स्लाइड से मैंने लिंक कर दिया। ठीक है, इस दूसरे वाले को, इसको भी लिंक कर देते हैं, स्लाइड 2 से लिंक कर दिया। तीसरे को भी लिंक कर दो, पूरे बॉक्स को नहीं करना तो जो लिखा हुआ है उसे लिंक करो बस। इसे सिलेक्ट करा, इंसर्ट पे गए, लिंक लगाया, तीसरी स्लाइड है, स्लाइड 2, प्रेजेंटेशन 2। मैंने कुछ गड़बड़ कर दी लगता है बीच में, इट्स ओके इट्स ओके, कोई बात नहीं, इससे मैंने लिंक कर दिया। तो आप देख रहे हैं सब पे लिंक लग चुका है, इस पे भी, इस पे भी और इस पे भी। ठीक है, तो इस तरीके से लिंक लगाते हैं। लिंक तो आपको पता होगा, लिंक जब ही काम करेगा जब हम कंट्रोल का बटन दबाएंगे और इस पे क्लिक करेंगे। तो मैंने इसे इससे लिंक कर रखा है, देखा, कंट्रोल का बटन प्रेस करके रखना है कीबोर्ड में और इस पर क्लिक करना है तो आप पहुंच जाएंगे। और अगर आपके में ऐसे नहीं हो रहा तो आपके में जब ही लिंक काम करेगा जब आप स्लाइड को रन करेंगे। रन करने के लिए F5 बटन दबाइए, F5 बटन जब दबाएंगे उसके बाद स्लाइड रन होगी। अब जैसे ये है, अब इस पर डायरेक्ट क्लिक करने के लिए देखो हैंड बना आ रहा है ना। इस पर वैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो देखो इसी स्लाइड पे ले आया। तो इस तरीके से लिंक काम करता है। और ये तो हो गया नॉर्मल लिंक। अब आ जाते हैं हम एक्शन बटन पे। एक्शन बटन के लिए हमें शेप में जाना पड़ेगा, और शेप में से यहाँ पे ये रहे एक्शन बटन, सबसे नीचे आपको दिख रहे हैं ये एक्शन बटन। अगर इस पर से मैं ये सपोज करो ये वाला बटन ले रहा हूँ, एक्शन बटन टू गो टू एंड, इसे लिया मैंने, यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, बना दिया। जैसे ही बनाया जैसे ही ये एक्शन बटन का वो खुल के आया, एक्शन सेटिंग। ठीक है, ये एक्शन बटन का ही डायलॉग बॉक्स है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि भैया किससे लिंक करना है। मैं कह रहा हूँ हाइपर लिंक टू, किससे लिंक करना है। ये कह रहा है लास्ट स्लाइड। अब ये जो बटन का सिंबल है ये लास्ट स्लाइड तक ही पहुंचाने वाला है, हाँ। लेकिन अगर आप चाहो तो इस लास्ट स्लाइड का सिंबल तो लास्ट स्लाइड का, लेकिन इसे प्रीवियस स्लाइड या फिर पहली स्लाइड से भी कनेक्ट कर सकते हो, जो कि बदतमीजी कहलाई जाएगी, लेकिन तो ऐसा ना करिएगा। लास्ट स्लाइड से कनेक्ट कर रहा हूँ और इसे कर रहा हूँ ओके। और यहाँ पे देखो दो चीजें हैं, माउस क्लिक और माउस ओवर। इसमें क्या फर्क है, अगर मैं माउस क्लिक के ऊपर ओके करूंगा तो मुझे इस पर क्लिक करना पड़ेगा जब मैं लास्ट स्लाइड पे पहुंचूंगा। लेकिन माउस ओवर पे जब करूंगा तो मेरे को क्लिक करने की जरूरत नहीं है, मैं बस माउस को इसके ऊपर लेके जाऊंगा और ये पहुंचा देगा। तो फिलहाल तो इस पर क्लिक वाला लगा रहा हूँ। ठीक है, अब ये लास्ट स्लाइड पे मेरे को पहुंचा देगा। जब हम स्लाइड रन करेंगे, जब भी स्लाइड रन करने के लिए F5 बटन दबाइए, फंक्शन वाला। अब देखिए इस पे एरो लेके जा रहा हूँ, क्लिक करा और लास्ट स्लाइड पे ले आया। लास्ट यही है, ये देखिए। अब लास्ट वाली पे भी मैं एक लगा रहा हूँ पहली पे जाने के लिए। ठीक है, यहाँ लास्ट पे मैं एक और बटन लगा रहा हूँ पहली स्लाइड पे जाने के लिए। तो ज़रूरी नहीं है यही लो, कोई और भी ले सकते हो, मैं इसकी जगह कुछ और शेप भी ले सकता हूँ लेना चाहूँ तो। फॉर एग्जांपल ये वाली मैंने शेप ले ली। ठीक है, अब इस शेप पे मैं इंसर्ट पे गया और इस पे मैं एक्शन लगा सकता हूँ बटन। तो ज़रूरी नहीं वही लो, लेकिन जो चीज़ दे रखी है तो उसके लिए वही लोगे तो ज़्यादा अच्छा है ना। तो इसलिए यहाँ पे शेप में जा रहा हूँ, ये मैंने लिया एक्शन बटन, क्योंकि भैया ये एक्शन बटन है, दिख रहा है लोगों को कि हाँ ये किस लिए लगाया गया है। अब मैं यहाँ पे माउस ओवर लगा रहा हूँ, माउस ओवर हाइपर लिंक टू फर्स्ट स्लाइड, फर्स्ट स्लाइड और ओके कर दिया। अब मैं रन कर रहा हूँ, अब ये रन कराया मैंने। अब देखो मैं बस उसके ऊपर माउस लेके गया था, ये पहली स्लाइड पे ले आया, मैंने क्लिक करा यहाँ पे, लास्ट स्लाइड आ गया। अब यहाँ पे मैं बस माउस ये रहा, इसके ऊपर लेके जाऊंगा पहली पे पहुंचा देगा। ये देखो, क्लिक करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे मेरे को क्लिक करना पड़ रहा है, यहाँ पे बस ऊपर लेके जाना पड़ रहा है। तो ये होता है माउस ओवर और क्लिक में डिफरेंस। ठीक, एक्शन बटन समझ में आए। ऐसे ही बहुत सारे एक्शन बटन है उसमें, और भी दिखाता हूँ, लास्ट वाले पे ही लगा देता हूँ एक और एक्शन बटन, शेप। एक ये होता है साउंड का, साउंड का हाँ,
इसे पे आप कोई भी साउंड भी लगा सकते हैं, और जैसे कि मैंने कहा कि एक्शन बटन पे ही जरूरी नहीं है कि एक्शन बटन पे ही लगाओ, आप शेप लेके उस पर भी लगा सकते हैं। मैं शेप पे लगा के दिखाता हूँ। इंसर्ट पे गए, शेप ली, कोई सी भी एक शेप लेते हैं। शेप ले, ये वाली ले। अभी मैंने एक शेप ले ली, ठीक है। इस शेप के अंदर मैं कुछ थॉट वगैरह लिख सकता हूँ, लिखना चाहो तो कुछ लिखना है लिख लो, नहीं लिखना मत लो। मैं इस पे लिख दूंगा एडिट टेक्स्ट क्लिक मी, ठीक है। लास्ट स्लाइड है, मैंने कहा क्लिक मी, ये मैंने लिख दिया। अब इसके ऊपर मैं एक्शन बटन पे जाऊंगा, इंसर्ट। अब इस पे एक एक्शन लगा दूंगा मैं, साउंड का, प्ले साउंड। कौन सी साउंड? कोई सी भी जो आपको लगे, जो भी आपको अच्छे लगे, अप्लाउज और ओके, बस। अब जब इसे रन करेंगे, रन करा, अब इसको मैं क्लिक करूंगा, क्या बात है, मुझे नहीं पता आपको आ रही है या नहीं आ रही माइक्रोफोन, लेकिन मेरे को आ रही है, ठीक है। तो ये ऐसे काम करता है एक्शन बटन। जरूरी नहीं है इसी पे लगाओ, इस पे भी लगा सकते हैं। अब ये साउंड वाला बटन भी था इसमें, तो उस पे भी लगा सकते हैं, ये रहा साउंड वाला बटन। तो साउंड लगानी है तो इस पे क्लिक करेंगे तो साउंड बजेगी कोई। देखो प्ले साउंड के लिए पहले ही आ रहा है, अप्लाउज, कोई भी लगानी चाहो तो। फिलहाल तो कैंसिल करते हैं, इसे डिलीट करते हैं, ठीक। तो ये थे हमारे एक्शन बटन। कोई भी, और जरूर जो एक्शन ये है, जरूरी नहीं है कि इन्हीं पे लगाया जाए, शेप पे भी लगा सकते हो, इस पे भी लगा सकते हो। मैंने इसे सिलेक्ट करा और यहाँ पे इंसर्ट पे गया, तो देखो यहाँ पे भी ऑप्शन आ रहा है, मैं यहाँ पे भी लगा सकता हूँ। जरूरी नहीं इन्हीं पे लगाओ, कहीं पे भी लगाओ, पिक्चर पे लगा सकते हो। ये मैंने पिक्चर को सिलेक्ट करा, इंसर्ट पे आ रहा है, एक्शन पूछ रहा है क्या एक्शन लगाना है, इस पे भी लगा सकते हो। तो कहीं पे भी आप एक्शन बटन लगा सकते हैं, ठीक है। एक्शन किसी पे भी लगा सकते हैं, अलग अलग आ जाता है। अब जैसे यहाँ पे एक आ रहा है रन प्रोग्राम के नाम से, कोई जैसे कि यहाँ पे जैसे क्लिक करो तो एक प्रोग्राम रन हो जाए, तो उसके लिए ब्राउज करना पड़ेगा। डेस्कटॉप पे कोई है कुछ, कोई प्रोग्राम नहीं है। लेकिन हम लिंक कर सकते हैं, जैसे ही फोटो को पे क्लिक करें तो हम किससे लिंक करें? अदर फाइल, कोई अदर फाइल, कोई फाइल खुल के आ जाए, फॉर एग्जांपल कोई वीडियो। अब जैसे कि इसी की कोई मूवी है, ठीक है। जैसे इस पे फोटो पे क्लिक करें तो मूवी स्टार्ट हो जाए, तो मूवी मेरे पे है नहीं, तो वरना मैं लगा के दिखाता। वीडियो है, नॉर्मल वीडियो लगा के दिखा सकता हूँ। अदर फाइल पे गए और ये एक वीडियो है, तो ओके करा, और क्लिक करना पड़ेगा, मैंने माउस क्लिक पे लगा रखा है, तो मैंने कर दिया ओके, ठीक। अब जब इसे रन करेंगे, इसे रन करा, इस पे क्लिक, देखो क्लिक करने के लिए ऑप्शन आ रहा है, क्लिक करा तो ये पूछ रहा है। अब मैंने कहा यस, तो वीडियो स्टार्ट हो गई, ठीक। फिलहाल तो इसे कट करिए और इसे एस्केप करिए। ई एस सी बटन दबाने से स्लाइड वापस से नॉर्मल पेज पे आ जाते हैं, ठीक है। स्लाइडर में आपको बैक जाना है तो एस्केप बटन दबा दीजिए, कोने पे होता है सबसे पहला बटन। तो इस तरीके से हम अलग अलग एक्शन बटन लगा सकते हैं। उसके बाद आता है कमेंट। अगर आपको कमेंट लगाना है किसी स्लाइड पे तो आप कमेंट लगा सकते हैं, स्लाइड पे आए कमेंट लगाया तो ये आ रहा कमेंट, ठीक है। उसके बाद आता है टेक्स्ट बॉक्स, टेक्स्ट बॉक्स तो मैंने बता ही दिया। उसके बाद आता है हेडर एंड फूटर। पहले वर्ड आर्ट देख लो। वर्ड आर्ट क्या है? वर्ड आर्ट वही हेडिंग जो हम ये लगाते हैं, ये भी टेक्स्ट बॉक्स है, ठीक है। मूव कर सकते हैं। ये भी वर्ड आर्ट जो है टेक्स्ट बॉक्स के अंदर, ये अलग अलग पहले से ही फॉर्मेट करे हुए, स्टाइल लगे हुए हमें वर्ड मिल जाते हैं। है तो ये भी टेक्स्ट बॉक्स ही, टेक्स्ट बॉक्स के अंदर पहले से ही फॉर्मेटेड करा हुआ टेक्स्ट है, जो कि हमने वर्ड में देखा था, एमएस वर्ड में। उसके बाद इक्वेशन वगैरह आप लगाना चाहो तो ये, और ये आ गए हमारे डेट टाइम, अगर आपको लगाने हैं, जो कि आप हेडर फुटर से ही लगाते हो। जैसे कि ये आ रहा है डेट और टाइम, अगर आप चाहते हो कि आपकी स्लाइड में डेट और टाइम दिखाई दे तो यहाँ से लगाते हैं। इस पर क्लिक करूंगा तो ये देखो हेडर एंड फुटर, तो हेडर फुटर अभी बताता हूँ। इक्वेशन, कोई इक्वेशन वगैरह मैथ का कुछ बना रहे हो तो उसमें लगानी है तो आप लगा सकते हो। वीडियो, जैसे कि मैंने अभी एक वीडियो लगा के दिखाई थी, यहाँ पे मैंने इसे क्लिक करा और वीडियो चली थी, ऐसे ही आप नॉर्मली कोई वीडियो भी लगा सकते हो, ठीक है। यहाँ पे जाएंगे और वीडियो सेलेक्ट करेंगे कि कोई वीडियो, या फिर स्टॉक, स्टॉक वीडियो है इनके पास, स्टॉक की कोई वीडियो है ये लगा सकते हैं। मैं इसे मिडल में कोई लगा के दिखाता हूँ, या फिर लास्ट स्लाइड एक और ले लेता हूँ। इसके बाद फाइल पे गए, फाइल पे नहीं, होम पे जाना है, ब्लैंक स्लाइड ली और इसके ऊपर एक वीडियो लगाते हैं।
स्टॉक वीडियो लेंगे, कौन सी लें? लेंगे ये ये ठीक। हैंग करने लग जाता है, जितना ज़्यादा एलिमेंट आप भरते हो ना स्लाइड में उतनी ज़्यादा एमबी की बनती जाती है। अब ये मैंने वीडियो लगा दी है, ठीक। अब ये वीडियो है, जैसे आप इसे सिलेक्ट कर रहे हैं तो देखिए वीडियो का फॉर्मेट खुल के आ रहा है। वीडियो में भी वो जो पिक्चर में थे अलग अलग ये इफेक्ट वगैरह आप लगा सकते हैं, जो कि लगाना चाहें तो, ठीक है। शेप, बॉर्डर वीडियो के शेप में होनी चाहिए। ये देखिए यार, ये देखिए वीडियो के शेप, बॉर्डर, इसमें भी इफेक्ट वगैरह लगा सकते हैं। तो ये सारे पिक्चर वाले इफेक्ट हैं जो आप वीडियो पे भी लगा सकते हैं। और फिर आ जाते हैं प्लेबैक के ऑप्शन। प्लेबैक के ऑप्शन में प्ले करनी है, ये प्ले पॉज आ गया। ट्रिम करना चाहो, छोटी करना चाहते हो तो फेड इन करनी है या फेड आउट करनी है। और वॉल्यूम, अगर इसमें वॉल्यूम है तो वॉल्यूम कैसा रखना है, लो, मीडियम, हाई या म्यूट? मैं कह रहा हूँ मीडियम। अब इसमें वॉल्यूम है ही नहीं शायद से, ये म्यूट ही है। तो इसमें वॉल्यूम आ रहा नहीं है, ये तो म्यूट ही है पहले से ही। स्टार्ट ऑटोमेटिकली या फिर ऑन क्लिक। अब जैसे कि सपोज करिए जब आप स्लाइड को चला रहे हैं, तो जैसे ये लास्ट स्लाइड आए तो ये ऑटोमेटिकली वीडियो स्टार्ट होनी चाहिए या फिर क्लिक पे, व्हेन क्लिक। तो मैं कह रहा हूँ ऑटोमेटिकली, ऑटोमेटिकली स्लाइड स्टार्ट हो जाए। और लूप अंटिल स्टॉप, लूप होते रहे जब तक स्टॉप नहीं होती, ठीक है। तो ये सारे वीडियो के फॉर्मेट। उसके बाद कहाँ इंसर्ट, हाँ सारा हो गया। हाँ तो यहाँ पे सारा हो गया। उसके बाद आ जाते हैं हेडर फुटर, वापस से हेडर फुटर। यहाँ पे हेडर फुटर पे आए और हेडर फुटर में आ जाते हैं हमारे अलग अलग चीज़ जो हमें हर स्लाइड पे दिखाना चाहते हैं या फिर नहीं दिखाना चाहते। तो उसमें से सबसे पहले आ जाती है डेट। अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्लाइड पे डेट दिखाई दे तो इस पर क्लिक करिए। और इसमें भी दो ऑप्शन आ जाते हैं, एक तो है अपडेट ऑटोमेटिकली और दूसरा है फिक्स्ड। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? अब सपोज करिए आज की मैंने इस पे डेट लगाई, ठीक है, और कल ओपन करूंगा। अपडेट ऑटोमेटिकली पे मैंने अगर सिलेक्ट कर रखा होगा तो अगर मैं कल स्लाइड को ओपन करूंगा तो इसमें सिर्फ कल की डेट दिखाई देगी, ठीक है। परसों ओपन करूंगा तो परसों की डेट दिखाई देगी। 5 साल बाद ओपन करूंगा तो 5 साल बाद की डेट दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि डेट ऑटोमेटिकली अपडेट हो रही है। लेकिन फिक्स वाले में ऐसा नहीं होगा, जिस दिन स्लाइड बनाई है, जिस दिन की डेट है उसी पे आएगी, वही वाली डेट आएगी और कोई नहीं बदलेगी, ठीक है। तो फिक्स डेट आ गई। स्लाइड नंबर जैसे पेज नंबर होते हैं ना, वैसे ही स्लाइड नंबर। और फूटर, यहाँ पे अगर आप कुछ लिखना चाहें, फॉर एग्जाम्पल मैं अपना नाम लिख देता हूँ, ये हमने नाम लिख दिया। उसके बाद ये कह रहा है डू नॉट शो ऑन टाइटल स्लाइड। ये जो सबसे पहली स्लाइड है टाइटल वाली, इस पे दिखाना चाहते हो ये सब लिखा हुआ है या नहीं? मैंने कहा नहीं दिखाना, तो इस पर क्लिक कर दिया। और अप्लाई, केवल इसी पे अप्लाई करना है, इसी एक स्लाइड पे या फिर सब पे? मैंने कहा अप्लाई टू ऑल, सब पे। तो आप देखिए सब पे अप्लाई हो चुका है, दिख रहा? सब पे स्लाइड मैंने पॉज करा था भाई। तो सब पे अप्लाई हो चुका है। इस तरीके से हम हेडर और फूटर लगा सकते हैं, ठीक। ओके, तो इंसर्ट में और कुछ नहीं है, इंसर्ट टैब यहाँ पे खत्म होता है। तो अब नेक्स्ट टैब की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टैब है ये हमारा ड्रॉ। ड्रॉ ड्रॉ टैब। अब ड्रॉ टैब में कुछ नहीं है, ये ड्रॉ वगैरह करने के लिए है। मतलब दिखा देता हूँ, कुछ लिखना चाहो अगर, मतलब ये जब है अगर आप फॉर सपोज करो अपनी स्लाइड प्रेजेंट कर रहे हो, दिखा रहे हो और वहाँ पे कुछ दिखाना चाहो लिख के, तो आप ये कर सकते हो ड्रॉ। बाकी ड्रॉ टैब में कुछ भी नहीं है फालतू। फिर आ जाता है मेन डिज़ाइन टैब। ये इंपॉर्टेंट है। डिज़ाइन, अपनी स्लाइड को भाई सुंदर बनाना है, ऐसे ही तो ना रखना है फालतू सा। अभी तो अच्छी नहीं लग रही ना, सुंदर बनाएंगे तो अच्छी लगेगी। तो थोड़ा छोटा करते हैं, 1 मिनट। हाँ, इसे थोड़ा छोटा करो, इसे भी थोड़ा छोटा कर दो, दिखनी चाहिए ढंग से। अब डिज़ाइन टैब में आ गए। अब डिज़ाइन टैब में आप देख रहे हैं ये अलग अलग थीम है, देख रहे हैं? इसको लगा के दिखाता हूँ, अलग अलग थीम। कैसा आपको चाहिए, ये इतने सारे हैं यहाँ पे, और जो आपको चाहिए वो लगा सकते हैं। इससे हमारी स्लाइड अच्छी बनती है, देखने में अच्छी लगेगी, थोड़ा रंग बिरंगी हो जाएगी। और जैसे ये है फर्स्ट पेज ये ले सकते हैं, ये ले सकते हैं, ये ले सकते हैं। अब देखो जैसे ही मैं क्लिक करूंगा ना,
सारी की सारी सब पे यही वाली आ गई। ये देखो सब पे यही आ गई, इस पे भी, इस पे दिख रही नहीं है क्योंकि वीडियो, बाकी आग सब पे यही गई है। ठीक। तो ऐसा ना हो, अगर सब पे एक जैसी नहीं चाहिए तो आप जोन से भी चाहिए, जैसे मेरे को ये वाली केवल फर्स्ट पेज पे चाहिए, केवल इस मेरी टाइटल स्लाइड पे चाहिए केवल ये वाली, और किसी पे नहीं चाहिए, तो इस पर राइट क्लिक करिए और अप्लाई टू सिलेक्ट स्लाइड पे क्लिक कर दीजिए। तो केवल इसी पे अप्लाई होगी और किसी पे अप्लाई नहीं होगी। अप्लाई होने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे इसके वेरिएंट आ रहे हैं, देख रहे हैं, ये 4 वेरिएंट है, और इसमें आप कलर और भी चूज कर सकते हैं अगर ये पसंद नहीं आया तो, बहुत सारे कलर्स हैं। ठीक। इसमें इफेक्ट लगाना है कुछ या फिर फॉन्ट चेंज करना है तो वो भी कर सकते हैं आप यहीं की यहीं। तो ये है हमारे डिज़ाइन, समझ आया? सपोज करो मैं इस पे ये वाला लगा देता हूँ, तो यहाँ पे भी अगर आपने यही वाली स्लाइड, ये वाला थीम 2-3 पे, मतलब 2-4 स्लाइड पे लगा रखा है, केवल एक पे नहीं लगाया, आप ऐसे भी कर सकते हैं, एक पे सारे इवन स्लाइड पे एक और ऑड स्लाइड पे एक जैसा, है ना? तो लेकिन कलर सबका अलग अलग चाहिए, तो इस पे भी राइट क्लिक करिएगा, राइट क्लिक करके अप्लाई टू सिलेक्ट स्लाइड करिएगा, वरना ये अपनी सारी स्लाइड जो ये वाली आपने ली होगी, इस तरह की जितनी भी स्लाइड होगी उस सब पे एक जैसा कलर आ जाएगा। ठीक। दूसरे पे चलते हैं, दूसरे पे आप दूसरा स्लाइड ले लेंगे, दूसरा कलर, ये अच्छा नहीं लग रहा। ओके, लेट थिंक दिस वन, वन दिस, ये ले लेते हैं, अप्लाई टू सिलेक्ट स्लाइड, इस पे अप्लाई कर दिया। अब मैं आपको डिज़ाइन दिखाने वाला था ना, यहाँ पे डिज़ाइन सजेशन देखिए। अब ये मैंने लगा रखा है, यहाँ पे मैंने थीम लगा दी, कलर लगा दिया जौन सा मेरे को अच्छा लग रहा था। अब यहाँ पे डिज़ाइन पे जब मैं क्लिक करूँगा ना, इससे रिलेटेड मेरे को अलग अलग डिज़ाइन दिखाएगा, कलर यही रहेगा लेकिन डिज़ाइन अलग अलग दिखा रहा है कि मैं अपनी ये जो मेरा टाइटल स्लाइड है फर्स्ट, मैं इसे इन अलग अलग थीम में रख सकता हूँ, अलग अलग डिज़ाइन से रख सकता हूँ। जैसे कि अभी ये सिंपल है, ये वाला रख सकता हूँ, ये अच्छा लग रहा है। ये वाला रख सकता हूँ, स्लाइड बना दी है। ये है, ये है, तो ये अलग अलग डिज़ाइन आ जाता है, यहाँ पे हमें सजेशन देता है। सी मोर डिज़ाइन आइडियाज़, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो और आएंगे, ये देखिए। तो यहाँ से हमें डिज़ाइन दिखते हैं, हमें आइडिया देता है, सजेशन दे देता है, तो उससे रिलेटेड हम लगा सकते हैं। जैसे इस पे आ रहा हूँ, इस पे मैं कलर कोई दूसरा लगाता हूँ, ये सही है, अप्लाई टू सिलेक्टेड। अब डिज़ाइन पे जाएंगे तो इसमें भी दिखाएगा, और ज़रूरी नहीं है हर किसी में दिखाए, अगर इसे कुछ नहीं दिखेगा कि भैया उसमें कुछ हो ही नहीं सकता तो डिज़ाइन नहीं भी दिखाता है कभी कभार। ठीक। अब मान लीजिए इसमें मैं लगा दूँ ये वाला, ये अच्छा लग रहा है, देखिए कंटेंट, ये इंडेक्स ही तो था, यहाँ पे मैं वो बना के क्या कहते हैं टेक्स्ट बॉक्स लगा के इंडेक्स भी लिख सकता हूँ यहाँ पे। थर्ड स्लाइड, अब इस पे भी थीम लगाई जाए एक बढ़िया सी, हाँ, ये दिस वन, एक फोटो डिलीट करता हूँ, एक ही रहने दो। ओके। अब यहाँ पे ये लगा दी, इस पर भी डिज़ाइन देख लेते हैं, उसमें कुछ दिखाता है या नहीं दिखाता। और ओ दिखा रहा है, अब ये देखिए इसमें फोटो है ना, तो फोटो में अपने आप इसने अलग अलग तरह से डिज़ाइन लगा दिए हैं, कुछ कुछ को तो ये सबसे ऊपर वाला देख सकते हैं आप, सर्कल में आ रहा है ना? और ये वाला देखिए, ये और बढ़िया है, ये देखिए, इस तरीके से हम लगा सकते हैं। और बढ़िया हो गई हमारी स्लाइड, पहले से अच्छी लग रही है देखने में। तो ये हमारा काम है डिज़ाइन का और सजेस्टेड डिज़ाइन का। और यहाँ पे बैकग्राउंड भी चेंज करके दिखाता हूँ आपको। अगर सपोज़ करिए आपको इनमें से कोई भी डिज़ाइन अच्छा नहीं लग रहा, है ना? ये सारी थीम है, अच्छी नहीं लग रही, तो यहाँ पे सीधा आप स्लाइड का कलर चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर। सॉलिड या ग्रेडिएंट या फिर पिक्चर वगैरह लगानी है तो वो सॉलिड लगाना है, जैसे कि ये येलो, लेकिन अच्छा नहीं लग रहा। ग्रेडिएंट, ग्रेडिएंट में कौन सा लगाना चाहेंगे आप? कोई 2-3 कलर देखें, ये वाइट है, इसे ब्लैक कर देते हैं, या इस तरीके से, ये हो गया ग्रेडिएंट। लेकिन अगर ये भी अच्छा नहीं लग रहा तो पिक्चर भी लगा सकते हैं, पिक्चर और टेक्सचर। पिक्चर लगाने के लिए पिक्चर यहाँ पे इंसर्ट करवानी पड़ेगी, यहाँ पे इंसर्ट पे जाएंगे, फ्रॉम फाइल या स्टॉक इमेजेस, जिसमें से भी फ्रॉम अ फाइल ले लेते हैं, हमारे पास पिक्चर है कुछ,
यहाँ से मैं ये वाली पिक्चर लेता हूँ, इंसर्ट कर लेता हूँ, और पिक्चर जैसे इंसर्ट करी तो ये देखिए है बढ़िया। इसे थोड़ा सा फॉर्मेट वगैरह करना पड़ेगा शेप को, ताकि दिखाई दे दिस। और टेक्स्ट को पूरे को फॉर्मेट कर सकता हूँ कलर चेंज करके, टेक्स्ट का वाइट, येलो, वाह कोई भी कलर अच्छा नहीं लगेगा इसको, रहने दो, पूरा बॉक्स ही चेंज करना पड़ सकता है। तो मतलब ये है, पिक्चर भी लगा सकते हैं, अगर आपको कोई थीम अच्छी नहीं लग रही तो पिक्चर लगा लीजिए। ठीक, यहाँ पे हमने पिक्चर लगा दी। नेक्स्ट पे चलते हैं, इस पे भी एक डिज़ाइन लगाया जाए, इस पे अलग, ओके, वाह अच्छा नहीं लग रहा है लेकिन। इसे सिलेक्ट करेंगे, इसका डिज़ाइन चेंज करेंगे, 1 मिनट, अरे 1 मिनट भाई, यहाँ से ये भी चेंज कर सकता हूँ, या दिस वन इज बेटर, राइट, अप्लाई टू सिलेक्टेड, अब ये ठीक है। तो और हाँ, ये अभी वाइट वाइट दिख रहा है, अगर आपको वाइट नहीं रखना है तो यहाँ पे कलर के ऑप्शन में जाके कोई कलर चुन सकते हैं, इसमें मिडल में कलर आ सकता है, नहीं आ रहा, यहाँ पे जाएंगे फिर सॉलिड फिल, या ज़्यादा डार्क हो गया, या फिर ग्रेडियंट भी रख सकते हैं, और जैसा नॉर्मल रखना है नॉर्मल भी रख सकते हैं। इसमें डिज़ाइन देखते हैं, कोई डिज़ाइन हो अच्छा सा, ऊपर वाले में नहीं देखा ना हमने। वेल, लुक एट दिस, व्हाट आर, क्या फालतू डिज़ाइन है, मेरा ज़्यादा सही है, देखना, ये अच्छे नहीं लग रहे मेरे को, और डिज़ाइन का ऑप्शन भी नहीं है तो इन्हें हटा देंगे। ऊपर वाले में शायद इसमें कुछ डिज़ाइन ना दिखाए, ओह दिखा दिए। ओके, स्मार्ट आर्ट में ये जो मैंने नॉर्मल लिख रखा है, ये इसने स्मार्ट आर्ट में कन्वर्ट कर दिया ताकि अच्छे से दिखाई दे, या ऐसे कर सकते हैं। मैंने ये वाला ले लिया, हटा दिया, और फिर आ जाता है हमारी ये वाली स्लाइड, इसमें भी लगाया जाए एक थीम और डिज़ाइन, इसे रोको भाई कोई, दिस वन, इस पे डायनासोर है तो ग्रीन ग्रीन कुछ, या डायनासोर ग्रीन में, नहीं, वही वाला, तो इस तरीके से लगा सकते हो। डायनासोर है तो यहाँ पे और भी मैं कुछ चेंज करके दिखाऊंगा, फिर जब एनिमेशन पे आएंगे हम, फिलहाल तो अभी डिज़ाइन की बात कर रहे हैं। इस पे चलते हैं, सजेस्टेड डिज़ाइन देखते हैं, बिना थीम के कुछ नहीं दिखा रहा, बिना थीम के कुछ दिखा रहा ही नहीं रहा, डिज़ाइन लगाते हैं पहले, कोई एक ढंग का, या इट कैन, यू कैन अप्लाई दिस, अब देखें अब दिखाएगा, अब भी नहीं दिखा रहा, इस पे लिए कोई डिज़ाइन नहीं है, शायद से इस क्लाउड की वजह से, क्लाउड को डिलीट कर देते हैं। अब देखते हैं सजेस्टेड डिज़ाइन, अब देखिए अब डिज़ाइन दिखा रहा है, पहले डिज़ाइन नहीं दिखा रहा था, क्लाउड की वजह से तो कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या डिज़ाइन दे भाई, जो अच्छा लगे वो लगा लीजिए, और मुझे ये ठीक लग रहा है, तो इस पे भी डिज़ाइन लगा दिया, और इस पे तो वीडियो है तो इस पे डिज़ाइन लगाने की ज़रूरत नहीं। तो हमने सब पे डिज़ाइन लगा दिया है, ठीक है, डिज़ाइन लगाना आ गया, सब पे थीम लगा दी हैं, अलग अलग वेरिएंट चेक कर लिए हैं, और कोई अच्छा नहीं लग रहा है, इसका वेरिएंट नहीं देगा, नहीं इसका तो यही ठीक है। तो इसके लिए कोई डिज़ाइन देखा, इसके लिए भी डिज़ाइन नहीं देखा ना, इसके लिए भी डिज़ाइन नहीं दिखा रहा क्योंकि इस पे यहाँ पे ये हमने 3D मॉडल लगा रखा है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे थीम लगा सकते हैं, अलग अलग जो भी थीम लगानी है आपको राइट क्लिक करिए और उस पर लगा दीजिए, और यहाँ से वेरिएंट चेक कर सकते हैं, और फिर फॉर्मेट बैकग्राउंड, बैकग्राउंड अच्छा नहीं लग रहा तो बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं कलर, फॉर एग्जांपल इसमें भी मैं बैकग्राउंड का कलर चेंज कर सकता हूँ, ठीक है, करना नहीं चाह रहा, तो डिज़ाइन टैब में यही है। और जितना अच्छे से डिज़ाइन बनाएंगे, देखिए पहले बहुत फीकी फीकी लग रही थी, अब थोड़ी अच्छी लग रही है, तो उसी उतनी ही ज़्यादा आपकी स्लाइड बढ़िया बनेगी, ठीक है, देखने में अट्रैक्टिव बनाना है, डिज़ाइन को थोड़ा समझना पड़ेगा, थीम्स वगैरह जैसे लगानी है जैसे नहीं,
ये क्रिएटिविटी है। स्लाइड बनाना क्या है? एक क्रिएटिविटी। इसमें क्रिएटिव लोग ज़्यादा मतलब बेटर बना पाते हैं, क्रिएटिविटी क्योंकि दिखानी है ना? डिज़ाइन वगैरह है, ड्राइंग है, और नहीं भी है तो भी सारी चीज़ तो गिवन है, बस आपको देखना है देखने में कौन सी अच्छी है कौन सी नहीं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इस वाले टैब में और कुछ नहीं, अब चलते हैं ट्रांजिशन टैब पे। तो ट्रांजिशन टैब देखिए इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है। ट्रांजिशन यानी कि जब हम स्लाइड शो करते हैं, स्लाइड शो कैसे करते हैं? F5 बटन दबाने से, है ना? ये मैंने F5 बटन दबाया, अब ये स्लाइड शो हो रही है, ये मेरे को स्लाइड दिख रही है। अब मैं क्लिक कर रहा हूँ तो दूसरी स्लाइड आ रही है, मैं क्लिक कर रहा हूँ तो तीसरी आ रही है। क्लिक करने के बाद, ओ नहीं, साइड में, अरे फोटो पूरे पे आ गई, नो। क्लिक करने के बाद अगली स्लाइड चल रही है, देख रहे हैं आप? क्लिक, जब जब क्लिक कर रहा हूँ तो स्लाइड चल रही है। तो ये होता है हमारा ट्रांजिशन। जब हमारी दूसरी स्लाइड आएगी तो वो किस तरीके से शो होनी चाहिए, उसे कहते हैं ट्रांजिशन, ठीक है। अब ट्रांजिशन देखो बहुत बढ़िया बढ़िया यहाँ पे दे रखे हैं, बहुत अलग अलग बढ़िया हैं। अब इन पे हम लगाएंगे और देखते हैं। अब जैसे कि पहला है, फर्स्ट स्लाइड इस तरीके से आनी चाहिए, मतलब पहला जैसे, या फिर इस तरीके से, या फिर यह एक रिवील धीरे धीरे शो होता है, स्प्लिट सही है। अब जब मैं स्लाइड शो करूंगा ना, तो पहली स्लाइड इसी तरीके से दिखाई देगी, ये देखिए। दूसरी पे कुछ नहीं आया, क्यों? क्योंकि दूसरे पे लगाया नहीं। अब जैसे मैंने पहली पे लगाया, ये स्प्लिट, पहली में मेरा क्या है? स्प्लिट है, ये वाला दिख रहा है। अब यहाँ पे दूसरे ऑप्शन आ जाते हैं, इफेक्ट ऑप्शन। वर्टिकल आउट चाहिए या फिर हॉरिजॉन्टल में चाहिए, हॉरिजॉन्टल आउट चाहिए, वर्टिकल इन चाहिए। सारे दिखा देता हूँ। ये जो है ये इस तरीके से हो रहा है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल में भी कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल आउट भी कर सकते हैं, और वर्टिकल इन भी कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले ये वाला ही सबसे बेस्ट लग रहा है मेरे को। और उसमें फिर आ जाता है ड्यूरेशन। ये जो ड्यूरेशन है ये किसकी है? ट्रांजिशन की। ये जो ट्रांजिशन है कितनी देर तक चलना चाहिए? अब जैसे मैं प्रीव्यू देख रहा हूँ तो ये 1.5 सेकंड तक चल रहा है, मैं कह रहा हूँ नहीं, टाइम बढ़ा दो, 4 सेकंड तक चलना चाहिए। अब देख रही प्रीव्यू बहुत धीरे धीरे होएगा, अब मैं कह रहा हूँ नहीं, 4 सेकंड बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, इसे 1 सेकंड ही कर दो। तो ये है ट्रांजेक्शन का टाइम, ट्रांजेक्शन होने में कितना समय लगेगा, ड्यूरेशन किस चीज़ का? ये ट्रांजेक्शन होने में कितना समय लगेगा, ट्रांजेक्शन कितनी देर में कंप्लीट होगा, ये होता है हमारा ड्यूरेशन। अब यहीं पर लिखा है अप्लाई टू ऑल, अगर मैं अप्लाई टू ऑल कर दूंगा तो यही सेम ट्रांजेक्शन और यही सेम टाइमिंग सब पे लग जाएगी। देखिए अप्लाई टू ऑल कर दिया, दूसरे पे भी लग गई, तीसरे पे भी, चौथे पे भी, सब पे देखिए यही वाली लगी और टाइम भी सेम है। तो अप्लाई टू ऑल जब करना होता है जब एक जैसा लगाना होता है, लेकिन जब सब पे अलग अलग लगाना है तो सब पे अलग अलग लगाना पड़ेगा, अप्लाई टू ऑल नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट पे तो मैंने ये लगा दी, टाइमिंग मैंने ये ठीक है 1.5 ही लगा दी। सेकंड पे मैं कह रहा हूँ नहीं, मेरे को ये नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए वाइप, ठीक है। अब इसका ड्यूरेशन मेरे को इसका भी ज़्यादा करना है। अब देखते हैं प्रीव्यू, क्या ठीक है। अब इसका तीसरी पे मैं कुछ और लगाता हूँ, तीसरी पे ये वाली लगा दी। अब इसका ड्यूरेशन बहुत कम है, मैं कह रहा हूँ नहीं, मेरे को बढ़ाना है इसका भी, इसका 2 सेकंड करेंगे। अब प्रीव्यू देखिए, अब ठीक है, पहले बहुत फास्ट हो रहा था। अब मैंने 3 पे लगाई है, बाकी पे ऑटोमेटिक वाली और अप्लाई टू ऑल कर दी थी, तो बाकी सब पे वही सेम वाली लगी हुई है, इन 3 पे अलग है। स्टार्टिंग से अब देखते हैं, स्लाइड पहले ऐसे आई, अब मैं क्लिक कर रहा हूँ तो दूसरी आ रही है, अब मैं दोबारा क्लिक करा तो तीसरी आ रही है, यहाँ पे नीचे दोबारा क्लिक करा तो चौथी आ रही है, ठीक है। अब सब पे एक जैसी है तो सब ऐसी आएंगी, बस खत्म। तो यहाँ पे हमें ये भी देखा है कि जब हम स्लाइड शो करवा रहे हैं ना, तो हमें क्लिक करना पड़ रहा है। तो उसके लिए क्लिक ना करना पड़े, यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा है ऑन माउस क्लिक या फिर आफ्टर। हम स्लाइड शो का टाइम सिलेक्ट कर सकते हैं कि ये जो एक स्लाइड है ये कितनी देर तक वहाँ पे रहेगी। ड्यूरेशन और ये वाला टाइम अलग अलग होता है, ध्यान रखिएगा। ड्यूरेशन होता है ट्रांजिशन हमारा कितने समय तक चलेगा, जैसे कि ये जो मैं यहाँ पे ड्यूरेशन लगा रखा है 1.5 का, तो ये जो प्रीव्यू है ना, ये जो ट्रांजिशन हुआ ये 1.5 सेकंड तक हुआ। लेकिन ये जो आफ्टर वाला है, इस पे से क्लिक हटा के इस पे रख दूंगा और यहाँ पे मैं टाइम सेट कर दूंगा, फॉर सपोज 5 सेकेंड, ज़्यादा हो गया 3 सेकेंड। तो अब ये स्लाइड 3 सेकेंड बाद
ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी और 3 सेकंड बाद सेकंड स्लाइड आ जाएगी। ये होती है टाइमिंग। दिखाता हूँ आपको, मैं क्लिक नहीं करूंगा। ये देखिए ये स्लाइड आई है, अब 3 सेकंड बाद ऑटोमेटिक दूसरी स्लाइड आ जाएगी बिना क्लिक करे, आ गई। लेकिन अब तीसरी नहीं आएगी, क्यों? क्योंकि मैंने इस पे टाइमिंग नहीं लगाई, ये कितनी देर तक रहना चाहिए, इस पे ऑन क्लिक पे ही सेट है, तो मैं क्लिक कर रहा हूँ जब तीसरी आ रही है। तो इसलिए हमें टाइमिंग भी लगानी चाहिए, ठीक है। टाइमिंग इंपॉर्टेंट होती है, टाइमिंग लगाने से हमें बार बार क्लिक करने की जरूरत नहीं है। अब जब आप प्रेजेंटेशन दिखा रहे होंगे ऑफिस में, तो भाई वहां पे क्लिक थोड़ी ना करेंगे, टाइमिंग होनी चाहिए। आफ्टर, सब पे मैं 3 सेकंड का टाइम लगा देता हूँ, अप्लाई टू ऑल कर देता हूँ, तो सब पे 3 सेकंड का टाइम लग गया। लेकिन अप्लाई टू ऑल करने की वजह से सब पे यही वाला ट्रांजिशन लग गया। देखो, ट्रांजिशन भी सब पे सेम लग गया। तो पहले टाइमिंग लगा सकते हैं, बाद में ये ट्रांजिशन लगाएंगे तो सही रहेगा, ठीक है। टाइमिंग तो सब पे मैंने सेम कर दी, या फिर सब पे सेम भी नहीं करनी, किसी किसी पे क्या पता ज़्यादा टाइमिंग रखनी हो, जैसे इस पे ज़्यादा लिखा हुआ है। अब लिखने में ये जो लिखा हुआ है इसे पढ़ने में समय लगेगा, तो टाइमिंग बढ़ानी पड़ सकती है, ठीक। तो वापस से ट्रांजिशन लगाते हैं, इस पे स्प्लिट लगाया था, टाइमिंग सही है, ड्यूरेशन भी सही है। इसके ऊपर हमने वाइप लगाया था, ठीक है, ड्यूरेशन सही है, टाइमिंग भी सही है। इसके ऊपर हमने शेप वाला लगाया था, बहुत फास्ट हो रहा है, इसका टाइमिंग हमने बढ़ा दिया था। हाँ ठीक है, अब ठीक है। फोर्थ के ऊपर कट, ना, रिवील, या दिस इज गुड। रिवील लगाया और ये 3.4 सेकंड तक की है। मैं कह रहा हूँ नहीं, 3.4 नहीं, 3 काफ़ी है। अब प्रीव्यू देखें, ठीक है। और इसका टाइमिंग बढ़ा देते हैं थोड़ा, 5 सेकंड कर देते हैं, ज़्यादा नहीं करूँगा वरना हमें भी तो देखना है। यहाँ पे टाइमिंग लगाते हैं, यहाँ पे कौन सा इफेक्ट लगाया जाए अब, रैंडम, ना, और भी बढ़िया बढ़िया है, क्रश, या ये ठीक है। और इसकी भी टाइमिंग सही है, और किसी पे टाइमिंग चेंज नहीं कर रहे। इस पे लगाते हैं अब, इस पे आना चाहिए नो, ये ठीक है। ड्यूरेशन भी सही है, टाइमिंग भी सही है, इसकी भी नहीं बढ़ानी, इसकी बढ़ा देते हैं 5 सेकेंड। रीज़न बताऊंगा, एनिमेशन, इस पे एनिमेशन लगा के देखेंगे, इस वाली स्लाइड पे बढ़िया एनिमेशन लगेगा। इस पे चार्ट है, चार्ट पे भी कोई स्लाइड लगाओ, ट्रांजिशन, क्लॉक, चेकबोर्ड, ऑरिगेमी, बढ़िया, ये भी ठीक है। अब लास्ट वाली स्लाइड पे हम लगाएंगे दी एंड जूम ना। तो ये हो गए हमारी सारी टाइमिंग, ठीक। सब पे आफ्टर, ड्यूरेशन और सब पे ट्रांजिशन लगा दिया। ट्रांजिशन में यही ध्यान रखिएगा, इफेक्ट वगैरह यहाँ से चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ये जो बॉक्स वाली मैंने लगा रखी है, ये कैसे होना चाहिए, फ्रॉम राइट, बॉटम, लेफ्ट, टॉप, फॉर एग्जांपल टॉप, या फिर लेफ्ट, राइट। तो इफेक्ट अलग अलग चेंज कर सकते हैं। यहाँ से प्रीव्यू चेक करिए, जो लगाया आपने ट्रांजिशन, प्रीव्यू सही है या नहीं। ड्यूरेशन का ध्यान रखिएगा, ये जो ड्यूरेशन होती है ये ट्रांजिशन की ड्यूरेशन होती है, और ये वाला जो टाइम होता है ये होता है कि ये स्लाइड कितनी देर बाद चेंज हो जाए, ठीक है। ऑन माउस क्लिक पे से क्लिक हटा दीजिए, अगर अपने आप चलनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि क्लिक करने पे ही चले, तो ऑन माउस क्लिक पे टिक रहने दीजिए और इस पे से टिक हटा दीजिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ट्रांजिशन टैब। अब चलते हैं नेक्स्ट टैब की तरफ, जो कि है एनिमेशंस। अब एनिमेशन क्या होता है? हाँ, ओ कार्टून वाले एनिमेशन नहीं है, उसे भी एनिमेशन ही कहते हैं, लेकिन हम इन पे भी एनिमेशन लगा सकते हैं। अब जैसे कि क्या, अब देखो ये हमने देखा था, ये हमारी पहली स्लाइड है। जब हम इसे स्लाइड शो करते हैं, हमने इसे स्लाइड शो करा, तो ये इस तरीके से आई। 3 सेकंड बाद अपने आप दूसरी स्लाइड पे आएगी, ठीक है, ये भी आ गई। लेकिन अभी भी कुछ फीका फीका लग रहा है, ठीक है। तो फीका फीका ना लगे इसलिए एनिमेशन लगाते हैं। अब जैसे कि जब ये स्लाइड आई, फर्स्ट स्लाइड मेरे को रिवील हुई, रिवील करने के बाद प्रेजेंटेशन पहले से ही लिखा हुआ था, ठीक है। मैं चाहता हूँ ये जो एनिमेशन लगता है ना, पहले बता देता हूँ, एनिमेशन फोटोज पे, कोई भी ऑब्जेक्ट पे, या फिर टेक्स्ट पे, केवल इस पे लगता है, ठीक है। और जो ट्रांजिशन लगाते हैं वो हम लगाते हैं स्लाइड पे,
और जैसे ये पूरी स्लाइड है, ये जो पेज है पूरा, स्लाइड कहते हैं इसे, ये स्लाइड पे हमने लगाया ट्रांजिशन, लेकिन इस स्लाइड के अंदर ये जो ऑब्जेक्ट है, क्या है ऑब्जेक्ट? टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स हो गया, ये टेक्स्ट बॉक्स हो गया, ये एक शेप हो गई, ये सब क्या हो गए? ऑब्जेक्ट। इसके अंदर ये है ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये सब हो गए, इन सब पे लगता है एनिमेशन। स्लाइड हमारी आने के बाद जब हमें रिवील हो जाए, तो मैं चाहता हूँ कि प्रेजेंटेशन भी बाद में रिवील हो, पहले से लिखा हुआ ना आए, तो इसलिए हम इस पे एनिमेशन लगाते हैं। अब एनिमेशन यहाँ पे देखो, बहुत तरह के हैं, एंट्रेंस, एम्फेसिस और एक्सिट। यानी कि हम किसी पे भी एनिमेशन लगा सकते हैं, तो ये एंटर करते हुए दिखाएगा। फॉर एग्जांपल ये फ्लाई एंड, तो जब मैंने इस पे ये लगा दिया प्रीव्यू, देखो स्लाइड बनने के बाद ये ऐसे उड़ता हुआ आएगा, लेकिन बहुत जल्दी आ रहा है, ये देखिए बहुत जल्दी आ रहा है, तो इसलिए मैं इसका यहाँ पे ड्यूरेशन बढ़ा दूंगा कि धीरे धीरे आए। 3 सेकंड लगाए भाई आने में, ज़्यादा धीरे हो गया, थोड़ा कम करेंगे, 2 सेकंड, या अब ठीक है। 2 सेकंड ये लगाया, उसके बाद मैं इस पे भी एनिमेशन लगा रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा छोटा कर दो, ठीक। इस पे भी एनिमेशन लगा रहा हूँ, इस पे भी मैं लगाऊंगा फ्लाई इन। अब दोनों साथ में आए तो ज़्यादा बढ़िया है, तो उसके लिए हमें करना पड़ता है यहाँ पे स्टार्ट में जो सेकंड वाला एनिमेशन है, इसे मैं कहता हूँ विद प्रीवियस, यानी कि इसके साथ ही स्टार्ट हो जाए, यानी पहले ये और फिर ये नहीं, दोनों एक साथ। अब प्रीव्यू देखो, ऐसे नहीं, स्लाइड शो करेंगे जब दिखाई देगा प्रीव्यू। ये देखो स्लाइड शो, और नहीं, ये अच्छा, ये ऑन क्लिक नहीं, ये भी विद प्रीवियस। ठीक है, ये भी विद प्रीवियस, और ये भी मैंने विद प्रीवियस लगा रखा है, ये भी विद प्रीवियस लगा रखा है। अब करेंगे, ये ऑन क्लिक पे था इसलिए ऐसा हुआ। टाइमिंग दोनों की मैच नहीं कर रही, इसलिए फिर गड़बड़ हो गई। इसकी टाइमिंग मैंने 2 सेकंड कर रखी है, इसकी टाइमिंग मैंने बढ़ाई नहीं, इसकी भी 2 सेकंड करो। छोटी छोटी चीज़ पर ध्यान देना पड़ता है, वरना गड़बड़ हो जाती है। अब देखेंगे दोनों एक साथ आएंगे, या दोनों एक साथ आ रहे हैं, तो ये ऐसे काम करता है हमारा एनिमेशन। एनिमेशन हमारा कैसे चलना चाहिए कैसे नहीं, वो यहाँ से देखते हैं। अभी सब पे लगाते हैं एक एक करके, फिर पता चलेगा। फिलहाल तो इस पे से एनिमेशन हटा भी सकते हैं। ये फिर हैंग कर रहा है, ओके। क्या, तो अब मैंने इस पे एनिमेशन लगाया, आप देख सकते हैं एक एनिमेशन लगा रखा है मैंने, एंट्रेंस वाला। एग्जिट वाला लगाऊं तो एग्जिट वाला देखिए, तो ये चले जाएगा, आने की बजाय चले जाएगा। अब मैं चाहता हूँ कि ये आए तो सही, फ्लाई इन करके हुए आए, फिर यहाँ पे कुछ इफेक्ट दिखाए। ये जो एम्फेसिस वाले हैं ना, ये होते हैं इफेक्ट। ठीक है, ये भी एनिमेशन ही है, जैसे कि ऐसे, ये लेकिन ये अच्छा नहीं लग रहा, ये सही है। ठीक है, तो अब मैं जब इसे स्लाइड शो करूंगा, एक बार में एक ही एनिमेशन लग पा रहा है। आप देखिए, मैं स्लाइड शो कर रहा हूँ, तो ये रहा, इसमें एनिमेशन दिखा दिया, इसके से मैंने हटा चुका हूँ। इस पे जो एनिमेशन दिखाया, मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि मैं इस पे तीनों तरह के एनिमेशन लगाऊं। एंट्रेंस भी लगाऊं कि भैया ये आता हुआ दिखाई दे, नीचे से ऊपर उड़ता हुआ आए, फिर ऐसे टिकट करे, ये वाला एनिमेशन, और फिर जाता हुआ भी दिखाई दे, फ्लोट आउट, बाहर चले जाए, बाहर जाने का है, फ्लाई आउट, हाँ, बाहर भी चले जाए। तो ये तीनों लगाने के लिए एक साथ एक पे तीनों नहीं लगते, मैं इस पे यहाँ से एक बार में एक ही लगा सकता हूँ। अलग से और एनिमेशन लगाना तो हमें यहाँ जाना पड़ता है ऐड एनिमेशन पे। ठीक है, ऐड एनिमेशन पे जब जाऊंगा, तो मैंने इस पे एक लगा रखा है, मैं दूसरा इस पे लगाऊंगा, फिर ये दूसरा लग गया। अब देखियो इस पे 2 नंबर आ रहे हैं, पहला और दूसरा, और इसी पे एक और लगाऊंगा, तीसरा नंबर जो होगा फ्लाई आउट, नीचे नहीं, नॉट ये वाला, मे बी यही सही है, फ्लाई आउट। लेकिन इसे भी धीरे धीरे भेजना पड़ेगा, फ्लाई आउट वाले को इसका टाइमिंग बढ़ाना पड़ेगा, वापस से धीरे धीरे ही जाए, 2 सेकंड।
अब मैंने इस पे 3 एनिमेशन लगा दिए हैं। अब देखिए जब मैं अब स्लाइड शो करूँगा तो तीनों इफ़ेक्ट करेंगे। आया, हिटर करा और चला गया। तो इस तरीके से एनिमेशन काम करता है, ठीक है? एक ही पे आप ज़्यादा भी लगा सकते हैं, कम भी लगा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पे दिखा रहा है मल्टीपल लगाए हुए हैं यहाँ पे, ठीक? एनिमेशन की क्या ज़रूरत है? स्लाइड को और बेहतर बनाने के लिए और क्या। अब जैसे इस पे लगा रखा है, इसके पूरे बॉक्स पे एक साथ लगा दो चाहे तो। पूरे बॉक्स पे अगर लगाएँगे तो पूरा बॉक्स एक साथ ऐसे आएगा। लेकिन मैं कह रहा हूँ नहीं, पूरे बॉक्स पे नहीं, इसे डिलीट कर दो। एक-एक बॉक्स पे, एक-एक बॉक्स पे। इस बॉक्स पे लगाऊँगा, नहीं लग सकता। ये स्मार्ट आर्ट है, इस पे नहीं लग सकता, सॉरी। स्मार्ट आर्ट पे एक-एक करके नहीं लगेगा, इस पे पूरे पे एक साथ लगेगा। तो इस पे कोई और लगा देते हैं। क्लिक, नो, फेड, या। नेक्स्ट पे चलते हैं। इस पे फ़ोटो पे रहने दो। प्रेज़ेंटेशन पे लगाते हैं, नो, या, बेटर। नेक्स्ट पे लगाते हैं। अब इसमें यहाँ पे ये भी स्मार्ट आर्ट है यार, स्मार्ट आर्ट पे एक जैसा लगता है। यहाँ पे भी स्मार्ट आर्ट है। नॉर्मल नहीं लिख रखा मैंने, पॉइंट कहाँ गए? पॉइंट कहाँ लिखे थे मैंने? एक-एक पॉइंट पे भी लग सकता है, इसी पे करके दिखाना पड़ेगा, इसे हटाना पड़ेगा। डिलीट करो, दूसरा टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं। इंसर्ट, टेक्स्ट बॉक्स, अब यहाँ पे करते हैं। शेप फॉर्मेट कर दो थोड़ी ताकि दिखाई दे, अब ठीक है। अब इस पूरे पे भी हम एक साथ एनिमेशन लगा सकते हैं, जैसे कि ये फ्लाई इन, पूरा का पूरा एक साथ आएगा। या फिर एक-एक करके तो एक-एक वर्ड पे लगाना पड़ेगा, ऐसे। फिर दूसरा इस पे, फिर तीसरा इस पे, एक-एक करके लगाओगे तो होएगा। तो ऐसे ही सब पे लगाएँगे एक-एक करके, टाइम लगेगा। आप चाहते हो पूरा का पूरा एक साथ आए तो पूरे टेक्स्ट बॉक्स पे एक साथ लगा दीजिए। आप चाहते हैं नहीं पूरा एक साथ ना आए, एक-एक करके आएँ सब। अब पॉइंट है, मैंने तो कुछ भी लिख दिया, आप कुछ भी पॉइंट लिख सकते हैं। तो सब एक-एक करके आएँ तो एक-एक करके लगाना पड़ेगा। अब इस स्लाइड को रन करके देखते हैं। 1, 2, 3 ऐसे धीरे-धीरे करके ये आ रहे हैं। इनकी टाइमिंग अपने आप हिसाब से कम ज़्यादा आप कर सकते हैं, जैसे आपको चाहिए, जैसी नहीं चाहिए। टाइमिंग के लिए यहाँ पे ही देखना पड़ेगा। और जैसे इन सब की टाइमिंग एक ही बराबर है, 1-1 सेकंड के लिए, ठीक है? और ये डिले क्या होता है? डिले यानी कि पहला एनिमेशन स्टार्ट जब हो जाए, तो उसके बाद दूसरा एनिमेशन स्टार्ट होने में कितना डिले करवाना है। अगर तुम्हें डिले करवाना है तो करवा सकते हैं, ठीक है? जैसे पहला एनिमेशन तो आ गया, फिर दूसरा एनिमेशन लाने के लिए अगर आपको डिले करवाना है तो उसके लिए होता है ये डिले बटन, ठीक? ऐड एनिमेशन देखा हमने। एक साथ 3 एनिमेशन कैसे लगाते हैं ये भी देख लिया। और सब पे लगा सकते हैं एनिमेशन, ठीक है? केवल फ़ोटो और ऑब्जेक्ट पे, ठीक है? बाकी और किसी पे नहीं। ये सारे एनिमेशन आ गए, उसके बाद मैं इस टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर एक एनिमेशन लगा सकता हूँ। इसके ऊपर ऐड एनिमेशन कर सकता हूँ, एग्ज़िट करने का, एग्ज़िट, या। अब देखेंगे 10वाँ एनिमेशन लगा है देखिए इस पे। अब इस वाली स्लाइड को देखते हैं। तो ये था एनिमेशन। एक ही स्लाइड पे 10 एनिमेशन लगा रखे हैं, ठीक? एनिमेशन समझ में आया कैसे लगाते हैं? अच्छी बात है। और क्या-क्या होता है एनिमेशन में? यहाँ पे एनिमेशन प्लेन होता है। फॉर सपोज़ करिए एक ही स्लाइड पे इतने सारे एनिमेशन हैं, तो मेरे को क्या पता किस पे कौन-सा लगा है, किस पे कौन-सा नहीं लगा। तो यहाँ पे चेक कर सकते हैं हम, ठीक है? कि कौन से पे कौन-सा लगा हुआ है। यहाँ पे एरो करेंगे तो स्टार्ट ऑन क्लिक। हाँ, ये भी है कि स्टार्ट ऑन क्लिक पे करना है या फिर विद प्रीवियस। सब के सबको विद प्रीवियस करोगे या फिर विदाउट आफ्टर प्रीवियस करोगे तो उसी के हिसाब से चलेगा।
तो अभी तो मैंने इस सब पे एक ही जैसे लगा रखे हैं। अगर मान के चलो सब पे अलग अलग लगाए होते और मेरे को देखना है कौन से पे कौन सा है, तो मैं चेक कर सकता हूँ। तो और एनिमेशन क्या होते हैं? कुछ एनिमेशन, ये तो मैंने तीनों बता दी। कुछ होते हैं, अगर आपको इनमें से कोई सा भी अच्छा नहीं लग रहा तो ये कुछ एनिमेशन होते हैं, ये वाले मोशन पाथ वाले। अब इसमें क्या होता है, इसमें करके दिखाते हैं। अब ये डायनासोर है, अपनी जगह पे चल रहा है, ठीक है, लेकिन आगे नहीं बढ़ रहा। अगर इसे आगे बढ़ाना चाहते हैं तो इसके एनिमेशन यहाँ पे अलग अलग दिख रहे हैं, तो इस पे मोशन पाथ भी लगा सकते हैं। ठीक। अब यहाँ पे कस्टम पाथ है, लाइन है, आर्क है, टर्न है। यहाँ पे मोर मोशन पाथ पे क्लिक करेंगे तो ये सारे आ जाएंगे। अब मैं चाहता हूँ ये राइट की तरफ चले। हाँ, राइट की तरफ। तो राइट वाला देखना पड़ेगा, ये राइट वाला है। ओके कर दिया, ये यहाँ से लेके यहाँ तक चल के दिखाएगा। वह पैर भी चलें तो अच्छा है। लेट्स सी द प्रीव्यू। ये पैर नहीं चल रहे। अच्छा, क्योंकि एनिमेशन वो वाला हटा दिया ना। इस पे एक ही जैसा लगा सकते हैं, या तो ये मॉडल वाला एनिमेशन लगा सकते हैं या फिर ये पाथ वाला लगा सकते हैं। मैंने ये पाथ वाला लगा दिया तो इसलिए ये वाला हट गया। इसके ये चार चार एनिमेशन दे रखे हैं, मोशन पाथ। मोशन पाथ लगाया इसलिए ये वाला हट गया। तो इस तरीके से एनिमेशन लगा सकते हैं मोशन पाथ वाले। और इसमें एक होता है हमारा कस्टम। आ गया ये रहा कस्टम पाथ। कस्टम यानी कि हम अपनी मर्जी से डिसाइड कर सकते हैं कैसा हमें पाथ चूज करना है, कैसा नहीं करना। इसी पे सपोज करो इस पे लगाता हूँ, थोड़ा छोटा कर दूँ। अब ये है। और हाँ, ये जो मोशन पाथ वाले होते हैं ना, ये एंट्री के समय नहीं होंगे, जब ये आ जाएगा। फॉर सपोज करो, जब यहाँ पे जो चीज़ अवेलेबल है उसी पे होंगे, ठीक है। मैं इस पर कस्टम पाथ लगाता हूँ। अब मैं यहाँ पे ड्राइंग कर सकता हूँ, ये ऐसे ऐसे हो, इसके चारों तरफ घूमे, यहाँ पे थोड़ा सा टर्न करे, यहाँ पे ऐसे ऐसे करे, और वापस यहीं पे आ जाए। ठीक है, बस वही। डबल क्लिक करा। ओके। अब इतनी फास्ट क्यों करा, क्योंकि 2 सेकंड का टाइम है। यहाँ पे टाइम बढ़ा देता हूँ थोड़ा सा, 10 सेकंड कर देता हूँ। 10 सेकंड तक तो करके दिखाए, या 10 सेकंड। अब प्रीव्यू देखते हैं इसका। पहले ये चलेगा, फिर दूसरा एनिमेशन इस पे है, 10 सेकंड। तो ये है हमारा कस्टम पाथ का एनिमेशन, ठीक है, जो कि बहुत बेकार है। मैं डिलीट कर रहा हूँ इसे। ओके, इसे भी डिलीट कर रहा हूँ, इस वाले एनिमेशन को। हो गया। अब यहाँ पे एक नई चीज आती है एनिमेशन में। ऐड एनिमेशन बता दिया, एनिमेशन प्लेन दिखा दिया। एनिमेशन प्लेन में दिखता है किस किस पे एनिमेशन कौन कौन सा लगा हुआ है, ठीक है। ये है ट्रिगर। ट्रिगर क्या होता है हमारा, कि सपोज करो मैं इस पे एनिमेशन लगा रहा हूँ कोई, इस पे छोड़ो, एक और लेता हूँ कोई, यहाँ पे इसे डिलीट करता हूँ, इस पे एनिमेशन लगा रहा हूँ। इस पे एनिमेशन लगाना है, लेकिन ये मैं चाहता हूँ एनिमेशन जब स्टार्ट हो, जब इसे ट्रिगर करा जाए। अ, इसके लिए कोई एक एक अलग स्लाइड बनाता हूँ। इंसर्ट लेता हूँ यहाँ पे एक, सॉरी, होम पेज पे आओ, एक ब्लैंक स्लाइड लो। ब्लैंक, ये ब्लैंक स्लाइड ली है मैंने। यहाँ पे मैं इंसर्ट कर रहा हूँ एक शेप। शेप 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 सर्कल ले लेते हैं। मैंने एक सर्कल शेप लिया है, इसके अंदर मैं लिख रहा हूँ क्लिक मी, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँ वैसे ही एक दूसरा एनिमेशन आए। अब एनिमेशन के लिए कुछ और, एक और चीज़ लेनी पड़ेगी। लास्ट में एक क्लाउड ले लेता हूँ, थोड़ा बड़ा, ताकि इसे छुपा दे वो, ठीक है। अब इस क्लाउड के ऊपर एनिमेशन लगा रहा हूँ मैं एंट्रेंस का। लाइन, या फिर अपीयर, फ्लाइन। फ्लाइन का एनिमेशन लगाया। अब ये जो एनिमेशन है इसे मैं ट्रिगर करना चाह रहा हूँ ऑन क्लिक ऑफ, ठीक है। अब यहाँ पे नंबर ये आप देख रहे हैं ना, ये सबके पता होना चाहिए कहाँ है, कौन सा है, कौन सा नहीं है। तो होम पे जाके इसके लिए होता है ये, यहाँ पे जाएंगे अरेंज पे, और ये सिलेक्शन पेन पे जाएंगे।
सिलेक्शन पेन पे जब यहाँ जाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कौन सी चीज़ क्या है। यह है बबल, ओवल फोर यही है। तो इसका मैं नाम चेंज कर रहा हूँ यहाँ से, ओवल फोर की जगह मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्लिक मी, ताकि मुझे पता रहे कि हाँ भाई इस पे लगाना है। ठीक है, बस यहाँ पे इसे कट कर देंगे, वापस से एनिमेशन पे जाएंगे, इस पे हमने एनिमेशन लगा रखा फ्लाई इन। अब ये ट्रिगर ऑफ ऑन द क्लिक ऑफ क्लिक मी। अब देखिए, अब मैं इसे एनिमेशन चलाऊंगा, शुरू से आ गई। अब जब तक मैं इस पे क्लिक नहीं करूंगा वो नहीं आएगा बन के। ठीक है, लेकिन मैंने टाइमिंग लगा रखी है तो इसलिए वो चला गया। इस पे से टाइमिंग हटाओ, ट्रांजिशन ऑन माउस क्लिक आफ्टर नी। ठीक है, इस पे से मैंने टाइमिंग हटा दी है। अब इसे रन करते हैं इसी वाली को। अब मैं जैसे क्लिक में करूंगा वैसे इसका एनिमेशन आया, इसे कहते हैं ट्रिगर। एनिमेशन ट्रिगर होगा जब आप कुछ करेंगे उसके बाद, उससे पहले नहीं। तो ये होता है एनिमेशन में ट्रिगर करने के लिए। ठीक है, समटाइम्स जरूरत पड़ती है, समटाइम्स नहीं पड़ती है, ऐसा जरूरी नहीं है कि इसकी जरूरत पड़े ही पड़े। और फिर ये हो जाता है एनिमेशन पेंटर। एनिमेशन पेंटर क्या है, मतलब सेम एनिमेशन आपको किसी और पे लगाना है तो ये होता है एनिमेशन पेंटर। जैसे कि फॉर्मेट पेंटर होता है, ठीक है, फॉर्मेट पेंटर एमएस वर्ड में आपने पढ़ा होगा अच्छे से, फॉर्मेट पेंटर। तो वैसे ही होता है एनिमेशन पेंटर। तो यहाँ से हम एनिमेशन को ये देख सकते हैं कि एनिमेशन स्टार्ट कब होना चाहिए, ऑन क्लिक पे, विद प्रीवियस, या फिर आफ्टर प्रीवियस। ठीक, फॉर एग्जांपल इसे समझाने के लिए इस वाली पे चलते हैं जहाँ पे हमारे पॉइंट थे ये। अब ये इतने सारे पॉइंट है, ठीक है। अब सबके सब पे एनिमेशन लगा हुआ है। एनिमेशन प्लेन कहाँ है हमारा, ये रहा। अब एनिमेशन प्लेन है, इन सबको मैं अगर कर दूं विद प्रीवियस, स्टार्ट विद प्रीवियस, स्टार्ट विद प्रीवियस, इस पे भी कर दूं स्टार्ट विद प्रीवियस, तो सब एक साथ स्टार्ट हो जाएंगे। देखिएगा, स्टार्ट विद प्रीवियस, स्टार्ट विद प्रीवियस, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी। इसे नहीं कर रहा स्टार्ट विद प्रीवियस, ये कर रहा हूं मैं आफ्टर प्रीवियस, स्टार्ट आफ्टर प्रीवियस। ठीक है, यानी कि जब ये सब हो जाएंगे, जब ये वाला एनिमेशन स्टार्ट होगा। अब इसको स्टार्ट करते हैं, इस वाले एनिमेशन को देखते हैं सीधा इसी वाली स्लाइड पे। ये आया और सारे के सारे एक साथ आए। अब सारे के सारे नीचे जा रहे हैं, क्योंकि वो जो एग्जिट वाला था वो भी मैंने इसी पे लगा दिया था इसीलिए। तो ये होता है विद प्रीवियस और आफ्टर प्रीवियस। आफ्टर प्रीवियस अगर लगा रहता तो सारे के सारे एक साथ नहीं आते, एक एक करके आते, पहले जैसे एक एक करके आ रहे थे। तो इस तरीके से हम एनिमेशन को चेंज कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, और एनिमेशन केवल ऑब्जेक्ट पे, फोटो पे, इन्हीं पे लगता है। तो ठीक है, एनिमेशन में और कुछ नहीं। तो आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप हमारा स्लाइड शो। तो स्लाइड शो क्या है, जो हम नॉर्मली कर रहे थे F5 बटन दबा के, वही है। स्लाइड शो जब आपको करनी है बिगिनिंग से करनी है, यानी जब ये दबाएंगे तो स्टार्ट से चालू हो जाएगी, पहली स्लाइड से। करंट स्लाइड, आप जो स्लाइड पे हैं, जिस वाले पेज पे हैं वहीं से स्टार्ट करनी है तो करंट स्लाइड पे दबाइए। कस्टम स्लाइड शो, कस्टम यानी कि आप अपनी मर्जी से डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सी स्लाइड पहले आनी चाहिए और कौन सी बाद में। तो उसके लिए यहाँ पे जाएंगे, कस्टम शो पे करेंगे और यहाँ पे न्यू, और यहाँ पे हमें बताना पड़ेगा कि कौन सी पहले आनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मेरे को दूसरी पहले चाहिए, ठीक है, पहले दूसरी चाहिए, फिर चौथी चाहिए, फिर पहली चाहिए, और बाकी नहीं चाहिए तो उन्हें छोड़ भी सकते हैं, यहाँ पे अप डाउन भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी अगर गलत हो गया तो ठीक है, इसे भी अप कर दिया हमने या फिर इसे डाउन कर दिया, तो इसे ओके कर देंगे। ओके करने के बाद शो करेंगे तो ये देखिए पहले यहाँ पे दूसरी आ रही है, ठीक, फिर तीसरी आ रही है, तो एस्केप बटन दबाएंगे फिलहाल में। तो यहाँ से ऐसे हम कस्टम स्लाइड शो भी कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है ये सेटअप स्लाइड शो। सेटअप स्लाइड शो क्या होता है, यहाँ पे हम स्लाइड शो को सेटअप कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे शो ऑप्शन है अलग अलग, लूप कंटिन्यूसली अंटिल एक्स,
जब हम एस्केप बटन दबाते हैं, जब आपको पता होगा एस्केप बटन दबाते हैं तो स्लाइड शो बंद हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर हम एस्केप बटन ना दबाए तो ये लूप में चलती रहेंगी, एक से लेके पूरे यहाँ 9 तक चल जाएंगी। जैसे ही 9 तक खत्म होगी उसके बाद वापस एक से चालू हो जाएंगी। अगर आपको ऐसा करना है तो लूप कंटिन्यूसली अंटिल एस्केप बताना होगा। शो विदाउट नरेशन, इसमें अगर कोई साउंड वगैरह है तो वो नहीं चलेगी, अगर इस पे टिक करोगे तो। शो विदाउट एनिमेशन, अगर इस पे टिक करूंगा तो जो भी एनिमेशन लगाए हैं वो नहीं चलेंगे। सारी चलानी है, कहाँ से कहाँ तक चलानी है, फ्रॉम 1 to 9 सारी चलानी है नहीं, या फिर 2 से 5 से। तो ये सारे इसमें ऑप्शन हैं, ठीक है, जिनकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती नहीं है। हाइड स्लाइड, अगर किसी को हाइड करना है, फॉर एग्जांपल ये है, मैंने इसे हाइड कर दिया तो ये हाइड हो चुकी है, ठीक है। यहाँ पे दिख रही है लेकिन जब स्लाइड शो करेंगे तब नहीं दिखेगी। यहाँ से करके दिखाता हूँ, इस वाली से स्लाइड शो फ्रॉम करंट स्लाइड आई, नेक्स्ट, नेक्स्ट। ये देखिए वो वाली स्लाइड नहीं आई, डायनासोर वाली नहीं आई, ठीक है। इसके बाद ही थी लेकिन वो नहीं आई। क्यों? क्योंकि वो हाइड कर रखी है। अनहाइड करने के लिए वापस से सिलेक्ट करिए और अनहाइड कर दीजिए, अनहाइड हो जाएगी। रिहर्स टाइमिंग, यहाँ से टाइमिंग को रिहर्स कर सकते हैं, मतलब सब पे हमने टाइमिंग लगा रखी है, राइट। लेकिन अगर हमें यहाँ पे चलते चलते टाइमिंग लगानी है तो यहाँ से लगा सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जैसे ही हमें जितने देर तक पहली स्लाइड हमें रखनी है उतनी देर तक यहाँ पे रखो, बाकी यहाँ पे नेक्स्ट कर दो। नेक्स्ट, 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 जल्दी जल्दी। ओके, मैंने सबको जल्दी 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 नेक्स्ट 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 करा तो वही रिहर्स टाइमिंग आ गई, ठीक है। यूज टाइमिंग, यानी कि अगर ये जो रिहर्स टाइमिंग है वही यूज करनी है या फिर दूसरी यूज करनी है। हाँ, तो पता कैसे चलेगा वो टाइमिंग लगी है नहीं लगी? तो यहाँ पे व्यू में जाएंगे, व्यू में जाके यहाँ स्लाइड शॉर्टर पे क्लिक करेंगे, स्लाइड शॉर्टर में पता चल जाएगा किस पे कितनी टाइम लगी हुई है। जैसा कि आपने देखा था पहली स्लाइड पे हम बहुत देर तक रुके थे तो इस पे 10 सेकंड लगे हुए हैं, बाकी 1 2 1 0 0 0 0 इन पे रुके ही नहीं थे ज्यादा देर, ये 1 सेकंड। तो इन पे ये वाली टाइमिंग लग गई है। अब तो इन्हें यूज़ करना है तो उन्हें यूज़ कर सकते हैं, नहीं करना तो नहीं कर सकते, उनमें टिक हटाना पड़ेगा। नॉर्मल व्यू पे आएंगे, नॉर्मल व्यू, वापस से स्लाइड शो पे आएंगे, स्लाइड शो। अगर ये वाली टाइमिंग यूज़ नहीं करनी है जो हमने रिहर्स टाइमिंग लगाई थी तो यहाँ से टिक हटा देना है, ठीक है। बाकी हम तो कर ही नहीं रहे। रिकॉर्ड करना चाहो तो स्लाइड को रिकॉर्ड भी कर सकते हो, ये एक वीडियो में रिकॉर्ड हो जाएगी। आपको अगर प्रेजेंटेशन दिखानी है तो स्लाइड पूरी बना के फिर आप उसे रिकॉर्ड कर सकते हो, फिर उसकी वीडियो आप शो कर सकते हो, है ना। उसके बाद यहाँ पे रिकॉर्डिंग के सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। फ्रॉम बिगिनिंग, फ्रॉम करंट स्लाइड, ऑडियो चाहिए ही नहीं चाहिए, क्लियर ऑडियो, ऑडियो सारी हटानी है नहीं हटानी। सेव एज स्लाइड शो, स्लाइड जो हमारी स्लाइड है वो सेव करके एक्सपोर्ट टू वीडियो, और उसे वीडियो से एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, ठीक। आगे चलते हैं रिव्यू पे। रिव्यू में भी वही सब है जो फालतू चीज, ग्रामर वगैरह चेक करना। एमएस वर्ड में सारा देख रखा है, एक्सेसिबिलिटी, ट्रांसलेट करना है लैंग्वेज, कमेंट लगाना है नहीं लगाना, तो इसमें भी कुछ नहीं है। फिर चलते हैं व्यू पे, ठीक है। अब व्यू में हमने देखा है नॉर्मल व्यू है, नॉर्मल व्यू तो नॉर्मल व्यू ही होता है। फिर आ जाता है हमारा ये आउटलाइन व्यू। आउटलाइन व्यू में ये हमें दिख रहा है, यहाँ पे हमें प्रेजेंटेशन यहाँ पे दिखती है कैसी कौन सी है कौन सी नहीं है। जिन जिन पे कुछ लिखा हुआ है उन पर लिखा आ रहा है, बाकी लिखा हुआ नहीं आ रहा। स्लाइड शॉटर हमने देखा था, यहाँ पे एक तरीके से रिव्यू दिख जाता है, यहाँ पे देखिए एनिमेशन लगा है नहीं लगा पता चल रहा है, टाइमिंग कितनी है कितनी नहीं है। नोट्स पेज ये इस तरीके से बना आता है, फिर यहाँ पे हम कुछ लिख सकते हैं लिखना हो तो, ठीक है। रीडिंग व्यू में पूरे पेज फुल आ जाएगी रीड करने के लिए। फिलहाल में तो नहीं चाहिए, एस्केप बटन दबा रहे हैं। और व्यू में वही है, रूलर वगैरह लगा सकते हैं, कलर, और न्यू विंडो लेनी चाहें तो यहाँ पे ले सकते हैं, और मैक्रोज रिकॉर्ड करना चाहें तो मैक्रोज भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, जो कि हम सब वर्ड में भी देख चुके हैं और एक्सेस एक्सेस कह रहा हूँ एक्सेल में भी देख चुके हैं। तो फिलहाल तो पावर पॉइंट में इतना और कुछ नहीं। वीडियो पूरी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे, बाय बाय।